बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। थोड़ी देर तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ना ये 4-5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। यहाँ से एमसीक्यू शॉर्ट पक्का आपके पेपर में आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है जी स्लोप, या जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। एक लाइन का स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्लोप है क्या भला, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये वैसे तो मैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा याद रखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ राइज टू द रन, राइज ओवर रन, ये रेशियो क्या कहलाती है, स्लोप। ठीक है, स्लोप वैसे ढलवान को कहते हैं। जहाँ पे ढलवान कम, चढ़ना चलना जहाँ पे आसान, वहाँ पे स्लोप कम। जहाँ पे ढलवान ज़्यादा, जहाँ पे चढ़ना चलना मुश्किल, वहाँ पे स्लोप भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को ज़रा डायग्राम से समझो, जो आपकी बुक की डायग्राम है। लेट्स सपोज ये आपके पास ना एक इनक्लाइंड सरफेस है, प्लेन है, लाइन है। यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप पहुँचना चाहते हैं। ऐसे चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे, यहाँ पहुँच गए। तो इसका मतलब आपने 2 डिस्टेंसेस कवर किए, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस ये वाला डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप पहुँच जाएंगे। तो ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन आ रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसको हम कह रहे हैं राइज, और जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये लाइन है, इसको हम कह रहे हैं रन। तो ये जो रेशियो है राइज ओवर रन, ये आपके पास क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ना, डिस्टेंस कवर किया है ना आपने, वो 5 समझ लें, 6 समझ लें, जो मर्जी आप वैल्यू रख लें, ठीक है। तो वो वैल्यू डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, तो आपके पास कोई ना कोई एक आंसर आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप को ये फाइंड करने का तरीका है कि y ओवर x, y वाली वैल्यू डिवाइड बाय x वाली वैल्यू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटे इसी को मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं, स्लोप को ना जनरल फार्मूले में m से डिनोट करते हैं। ठीक है, m आपके पास क्या है, स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका फार्मूला होगा बेटे राइज ओवर रन, ये रेशियो है ना राइज ओवर रन की। अब राइज से क्या मुराद है, देखें वर्टिकल लाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसको हम कह लेते हैं डेल्टा वाई। डेल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 0 0, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू होगी, वाई की भी वैल्यू होगी। ठीक है, देखें एक्स एक्सिस भी आप गए हैं मूव करें, और वाई एक्सिस भी आप मूव कर रहे हैं, तो इस तरह इसको कह रहे हैं डेल। डेल का मतलब यहाँ पे क्या है, चेंज। वैसे डेल के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एवरेज भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है, स्मॉल भी होता है, डिफरेंस भी होता है। ये आपने याद रखना होता है कि कहाँ पे इसका कौन सा मतलब हम यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, आप सिंपल भी याद रख सकते हैं, वाई ओवर एक्स। क्लियर है। तो अब बेटे यही चीज ना किसके इक्वल होती है, tan अल्फा के। अल्फा कह लें, थीटा कह लें, कि स्लोप आपका क्या है, tan अल्फा। क्यों, क्योंकि tan का अगर आप फार्मूला देखें, जो कि आपको ट्रायंगल से हम बता चुके हैं, और रेशो जो आपको बताई थी, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यही होता है ना बेटे tan अल्फा या tan थीटा। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो क्या है, y वाली लाइन, तो y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, x एक्सिस, तो ये x आ जाएगा। तो y ओवर x tan अल्फा के इक्वल होता है। तो इसलिए स्लोप कहीं पे भी पूछ लिया जाए तो आप tan अल्फा की ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये y ओवर x वाली ऑप्शन ना हो, तो आपने समझ आना है कि tan अल्फा भी क्या है, हमारा स्लोप ही होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलें अब अगली बात याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चढ़ना चलना आसान है। जैसे आपके पास अर्थ की सरफेस है, इस पे आप आराम से चलते हैं, आराम से, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या है, कम। जहाँ पे चढ़ना चलना आसान हो, स्लोप कम होता है, बस ये जहन में रखें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है बेटे, 0। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। और वर्टिकल लाइन, जैसे ये दीवार आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कहूँ कि यार इसके ऊपर चढ़ो, आप चढ़ जाएंगे ना, नहीं ना, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन पे देखो चढ़ना चलना बहुत मुश्किल है, तो स्लोप क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा बेटे, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। ले जी, अब अगली बात करते हैं। अगर आपकी लाइन जिसका आप स्लोप निकाल रहे हो, एक लाइन का स्लोप निकाल रहे हो ना, देखो, तो अगर वो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान में रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में यूज होंगी, फिर वहां पे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना, ये चीजें जरा तवज्जो से समझ लें। तो अगर आपके पास लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो स्लोप क्या होगा बेटे, स्लोप होगा पॉजिटिव, याद रख लें। या आप इस बात को यूं भी कर सकते हैं कि जो एंगल है थीटा, वो बेटे क्या हो, 0 से ग्रेटर
और 90 से क्या हो लेस देन, तो फिर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ना 0 से ग्रेटर आप इस तरफ जा रहे हैं, 90 से लेस तो आप पीछे आ रहे हो, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइन आपकी लाई कर रही है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद हो गया। अब आ जाए अगली बात, अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी लाइन जिसका स्लोप निकाल रहे हो वो लाई कर रही है तो स्लोप नेगेटिव होगा हमेशा, याद रख ले, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी लाइन लाई कर रही है तो स्लोप क्या होगा बेटे, नेगेटिव होगा। ये बात याद हो गई जी। अब अच्छा यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, देखो ना 180 से लेस का मतलब आप पीछे आ रहे हैं, 90 से ग्रेटर मतलब आप इस तरफ आ रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। ये आप पेज नंबर 129 पे देखेंगे ना, आपको ये सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो फिर आपके पास स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। हो गया जी याद। इस तरह थर्ड और फोर्थ वाली भी क्वाड्रेंट के अंदर लाइन ड्रा हो सकती है, उसके लिए आप एंगल किस तरह से निकालते हैं वो भी है, फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करना, बस आप फर्स्ट और सेकंड के लिए निशानी याद रख लें। अब बेटे यहाँ पे अगली बात याद रखें, चले वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे समझा लूँ, फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। लेकिन जितनी बातें याद होगी, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इंक्लिनेशन अगर आपने फाइंड आउट करनी है, इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल को, अल्फा हो सकता है, थीटा हो सकता है, ठीक है। वो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए बुक की ना ये पेज नंबर 129 पे डायग्राम दी गई है, इसको जरा समझ लें। अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी ना लाइन जो है वो लाई कर रही है, और अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे तो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब जो इंक्लिनेशन होता है ना एंगल, ये मैंने आपको फिजिक्स में समझाया था कि आप हमेशा जो एंगल लेते हैं ना वो क्या लेते हैं बेटे, एंटी क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे, जिस तरह घड़ी चलती है उसके अलॉन्ग उस जैसी डायरेक्शन में लेंगे तो फिर आपके पास एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखें आपका जो इंक्लिनेशन होता है ना इसको हमने पॉजिटिव लेना है, तो उसके लिए आपके पास फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके पास जो रोटेशन होगी वो क्या होगी बेटे, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी देखें ना, घड़ी 12 1 2 घड़ी इस तरह से चलती है, 12 से 1 1 से 2। अब आप देखें घड़ी के उलट जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, तो तब आपके पास इंक्लिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये अल्फा क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो हमेशा आपने अल्फा के लिए या इंक्लिनेशन के लिए आपने रोटेशन कौन सी लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज, ये जहन में रखिएगा। क्लियर है जी। तो इस तरह से अगर आपकी लाइन यहाँ पे लाई कर रही है तो ये आपके पास क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है अल्फा, कुछ भी हो सकता है 35 45 जो मर्जी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये कहलाता है इंक्लिनेशन, मतलब कि एंगल। अब आ जाए कि अगर आपकी ये लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई नहीं कर रही बल्कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाई कर रही है, अगर ये लाइन जिसका आप स्लोप निकाल रहे हैं, जिसका आप इंक्लिनेशन निकाल रहे हैं, वो अगर अलोंग एक्स एक्सिस आ जाए, मतलब एक्स के पैरेलल आ जाए, तो फिर अल्फा क्या होगा, एंगल क्या होगा, तो याद रखिएगा फिर एंगल क्या होगा बेटे, 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब यही है कि टू लाइंस इस तरह से पैरेलल हो, ठीक है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। अगर दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ की गई है ना तो इसका मतलब होगा पैरेलल। अब देखो एक्स एक्सिस के ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, तो एक्स एक्सिस पे एंगल क्या होता है, 0। तो फिर यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर। और अगर इसी तरह से बेटे इस अलोंग एक्स एक्सिस या कह लें एक्स एक्सिस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आ जाए, ठीक है, इस तरह से ये आपके पास लाइन आ गई है। अब बताएं इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ देखना है ना। देखो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंगल देखना होता है, तो ये देखें फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल देखें बेटा ये कितना बन रहा है, ये तो बन रहा है 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है, तो फिर आपका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है जी, यहाँ तक ये बातें याद होगी। ये भी डायग्राम आपकी बुक के पेज नंबर 129 पे दिखाई गई है। अब अगली बात याद रखें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करें अगर आपका ये जो लाइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो फिर जो भी थीटा होगा, अल्फा होगा, इंक्लिनेशन होगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो वही रहेगी। मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्लिनेशन की जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी और वही रहेगी, उसके साथ छेड़पंगा आप नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ठीक होती है। हाँ, अगर आपका स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फिर जो इंक्लिनेशन, जो एंगल आता है ना, उसमें आप छेड़खानी शुरू कर देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, छेड़खानी नहीं करेंगे तो वो एंगल आपका
बिल्कुल करेक्ट नहीं होगी, उसकी वैल्यू ठीक नहीं होगी, उसमें एरर होगा। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी एंगल की वैल्यू को 180 में से माइनस कर देंगे, फिर जो एंगल आएगा, जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल ठीक होगी, उसमें एरर नहीं होगा। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, या जहन में रखें। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो जो इंक्लिनेशन के एंगल की वैल्यू आएगी ना, वो भी कहीं ना कहीं यहां पे लाई कर रही होगी, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, तो वो वही रहने देंगे, वो आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक होगी, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपका स्लोप नेगेटिव आ जाता है, फिर जो इंक्लिनेशन आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि एंगल फाइंड आउट करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, वो ठीक नहीं होगी, उसके साथ आप छेड़खानी करके उसको ठीक करेंगे, उसमें से एरर को निकालेंगे। उसके लिए तरीका क्या होगा कि आप 180 में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे, फिर जो एंगल आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो इसके लिए याद रख लें, अगर स्लोप नेगेटिव है तो फिर आपने क्या काम करना होगा बेटे, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पाई में से उस एंगल को निकाल देना, वो थीटा हो सकता है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो 180 में से उसको माइनस करना, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह आपको तैयारी हो जाएगी। ले जी, उसके बाद थ्योरम 2 के अंदर 2 पॉइंट्स याद रखें कि अगर आपके पास लाइंस 2 पैरेलल हैं तो फिर उन दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ये ज़हन में रखें। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो फिर उनका स्लोप, एक लाइन का स्लोप m1 होगा, दूसरी लाइन का स्लोप m2 होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, बराबर होना चाहिए, और होना चाहिए पक्का पक्का, तो ही इसका मतलब होगा 2 लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। इस तरह से दूसरा पॉइंट याद रखें कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है ना, वो क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से MCQ बनेगा, वो आपको कोई से 2 पॉइंट्स देगा और पूछ लेगा कि भाई ये 2 लाइंस जो इनकी होंगी और जो ज्वाइन कर रही होंगी लाइंस, वो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। आपने चेक करना है कि उन पॉइंट से आपने स्लोप निकालना है। अगर उन स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो आप कह देंगे कि ये लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। और अगर उन स्लोप का जो रिजल्ट होगा, या कह लें कि 2 लाइंस का जो स्लोप होगा उन पॉइंट से निकलेगा, वो अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाता है तो आप कह देंगे कि वो लाइंस के हैं, पैरेलल हैं। तो इस तरह से आप MCQ के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लो जी, ये बड़ी कहानी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, अब आपकी सारी थ्योरी हो गई। अब आ जाए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, कहता है फाइंड द स्लोप एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स उसने आपको दे दिए कि इन लाइन को ज्वाइन करने से जो पॉइंट्स आए वो उसने बता दिए। कहता है इनसे आप स्लोप निकालें और इंक्लिनेशन निकालें, 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप की भी समझ है, इंक्लिनेशन की भी समझ है, बस फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, y2, और इनिशियल क्या होगी, y1, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो क्या होगी, x2 माइनस x1। ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पे देखें, स्लोप को हम m से शो करते हैं ना मैथ के अंदर, तो m इज इक्वल टू बेटे y2, यहाँ पे देखें पॉइंट्स गिवन है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 वाला पॉइंट है। अब देखें y2 क्या है, y2 है जी 11, तो यहाँ लिख दें 11, माइनस y1 क्या है बेटे, y1 है 4, तो ये आ गया 4। x2 क्या है 5, ये आ गया 5, माइनस x1 क्या है बेटे, माइनस का 2, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक। तो अब 11 माइनस 4 बेटे क्या बच गया, 7, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7, ये भी आ गया 7, 7 7 से कैंसल, तो आपके पास क्या रह गया, 1 रह गया। तो स्लोप क्या आ गया बेटे, आपके पास 1 आ गया। क्लियर। उसके बाद दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, इंक्लिनेशन, मतलब कि एंगल अल्फा। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पे देखें जरा, स्लोप किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के भी इक्वल होता है। अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन, तो यहाँ से हम इंक्लिनेशन निकाल लेंगे। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, tan अल्फा। क्लियर है। अब इस tan अल्फा को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा तरतीब से। tan अल्फा इस साइड पे लिख लें और ये वाला m जो है वो इधर लिख लें। m स्लोप ही है ना, तो स्लोप इज इक्वल टू tan अल्फा। अब अल्फा को अपनी जगह पे रहने दें, tan इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, और m क्या हो चुका है 1, तो वो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। बात समझ आ गई बेटे। tan देखें इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होगा, ऊपर आएगा -1 हो जाएगी पावर, तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि भाई दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू चाहे कैलकुलेटर पे ले, चाहे आपने वो जो याद रखी थी पीछे बताया था टेबल के अंदर, tan 45 क्या होता है 1, तो tan इनवर्स 1 आ जाए तो वो क्या होगा 45। तो देखें tan इनवर्स 1 आ गया तो ये क्या होगा 45। याद रख लेना, tan 45 क्या होता है 1 होता है।
अब tan इनवर्स 1 क्या होगा 45। तो बस फिर ये याद रखना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातें आपको कैलकुलेटर पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आपका इंक्लिनेशन आ गया। लो जी, इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट सेकंड की तरफ आएंगे, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसमें भी वही तरीका, स्लोप निकालना और इंक्लिनेशन निकालना है। तो ये x1 y1, ये x2 y2 वैल्यू है। स्लोप के लिए फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। याद हो गया ना बेटे। अब देखें y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है, y1 है जी माइनस का 2, ठीक। x2 क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 2 माइनस 3 तो माइनस का 1। अब 7 प्लस 2 बेटे कितना हो जाएगा 9। तो 9 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस ऊपर चला जाएगा, या कह लें माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये माइनस 9 आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब देखें जो मैंने टाइम यहाँ पे लिया है ना आपका, उसका फायदा अब होगा। देखो स्लोप क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो मैंने क्या समझाया था, अगर स्लोप नेगेटिव आ जाए तो फिर जो इंक्लिनेशन आप निकालेंगे अभी एंगल, वो आपका ठीक नहीं होगा, उसमें एरर होगा। तो अब पहले निकाल लेते हैं फिर बताता हूं। ले जी अब इंक्लिनेशन निकालते हैं। इंक्लिनेशन क्या होता है, tan अल्फा मतलब स्लोप क्या होता है, tan अल्फा के बराबर होता है। सही है बेटे, फार्मूला आपके सामने है। तो m इज इक्वल टू tan अल्फा। अब यहां से देखो tan अल्फा अपनी जगह पे, इस m की जगह, m क्या है स्लोप माइनस का 9, वो ये आ गया। अब बेटे यहां से हम निकालते हैं अल्फा। तो अल्फा अपनी जगह पे रहेगा, tan उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, ये इनवर्स हो गया। आगे देखें माइनस का 9। अब आपको पता है tan और साइन के लिए माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के लिए खत्म हो जाता है। तो फिर यहां से ये माइनस आ गया बाहर, ठीक है। अब tan इनवर्स 9 जरा कैलकुलेटर पे लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, शिफ्ट प्रेस करके ना tan प्रेस करेंगे, आगे लिख दें जी 9, ये 9। तो ये आता है जी मेरे पास 83.659, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 83.659, क्लियर। अब इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, देखें 9 है तो एक इधर आ जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 83.66 ये आपके पास अल्फा आ गया। अब ज़रा गौर से समझ लें, जब आपके पास स्लोप नेगेटिव हो तो जो आपका इंक्लिनेशन आता है ना, एंगल आता है, उसमें एरर होता है। अब उस एरर को आप ख़त्म करेंगे, यानी कि ये एग्जैक्ट एंगल नहीं है, जहाँ पे भी वो लाइन आ रही होगी ये उसका एग्जैक्ट एंगल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एरर है। अब उस एरर को आप कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए फिर मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ठीक है, कि जब स्लोप नेगेटिव हो, आपकी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तब आपने क्या करना है, जो भी एंगल थीटा की वैल्यू आएगी उसको आपने 180 में से माइनस कर देना है, फिर जो एंगल आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पे हमारा अल्फा ये आया है ना, अब इसमें क्या है, एरर है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आया ठहरा है। हमारी जो लाइन है वो कहाँ पे लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। या आप ये भी कह सकते हैं, देखो अब अल्फा नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसकी रोटेशन जो होगी वो इस तरफ होगी, क्लॉकवाइज के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो वैल्यू आई है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रही होगी। अब आप तो कहेंगे सर जी सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप हैं नहीं, भाई इसको थोड़ा पीछे ले जाओ ना। ये देखो यहाँ पे जब आएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज़ है आपके पास, ये वाला एंगल, ये वाला, और इसमें तो है एरर। तो फिर ये जो हम अल्फा लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू दैट पॉइंट, ये वाला। अब हमारा अल्फा तो एक्चुअल में ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला, ये इसमें से निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये टोटल कितना बनता है 180 में से ये वाला एंगल निकाल दें। ये वाला कितना आया है, ये आया ठहरा है, सही है। तो 180 में से इसको निकाल दें, तो ये देखें बेटे 180 माइनस 83.66 डिग्री, तो ये आता है 96.34। सिंपल आप याद रखें, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए तरीका याद रख लें, 180 में से उस एंगल को निकाल दें। ये एंगल आया है उसको 180 में से निकाल दें, ठीक है। अगर यहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अब बेटे अगर आप बुक में देखेंगे ना, तो ये वाला जो आंसर है ना, ये डिग्री मिनट में शो किया गया है। अब डिग्री मिनट सेकंड में आप इसको कैसे शो करेंगे, वो कैलकुलेटर का आप यूज़ करेंगे। देखो मैंने लिखा यहाँ पे, ये समझ लें ज़रा, 96.34 लिखा। अब मुझे चाहिए ये वाला आंसर डिग्री मिनट सेकंड में। तो आपने इस तरह से लिखने के बाद ना क्या करना है, आप ये देख रहे हैं ये कॉमास वाला की, ये वाला, ठीक है, माइनस के आगे वाला, ये वाला, इसको आप प्रेस कर देंगे और फिर इक्वलिटी की प्रेस करेंगे। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, 96 ऊपर डिग्री, फिर 20 मिनट पहला प्राइम, फिर आगे देखो 24 ऊपर डबल प्राइम आ गया, इसका मतलब सेकंड। तो डिग्री मिनट सेकंड में ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है। तो ये देखें मैंने इस वैल्यू को लिखा, फिर ये वाली की प्रेस की कॉमर्स वाली, तो मेरा आंसर है 96 डिग्री 20 मिनट और आगे आ रहा है 24 सेकंड। तो बुक ने मिनट तक आंसर बुक के एंड पे शो
किया गया है, तो हम भी मिनट तक बस लिख देंगे, बेशक आगे आप सेकंड ना लिखें। तो ये था आपका सेकंड पार्ट का आंसर। मैंने बड़ी ही डिटेल में चीज़ें आपको समझाई हैं, इस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा डिटेल में, ठीक है। तो इन सारी बातों को याद रख लें ताकि कहीं से भी एमसीक्यू कंसेप्चुअल आ जाए तो आपको आता हो। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब जी पार्ट नंबर 3, इसमें भी स्लोप और इंक्लिनेशन बेटे फाइंड आउट करना है। तो ये आपका पॉइंट x1 y1 x2 y2 इस तरह मेंशन कर लिया करें ताकि पुटिंग करते वक्त गलती ना हो। तो स्लोप क्या होता है बेटे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y का मतलब y2 माइनस y1, डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1। पुटिंग कर दें, y2 क्या है 8 माइनस y1 क्या है बेटे 6 डिवाइड बाय x2 क्या है 4 और x1 भी क्या है 4। 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 4 0, तो समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी होता है। तो ये आपके पास आ गया जी स्लोप इन्फिनिटी। अब इंक्लिनेशन फाइंड आउट करते हैं अल्फा। तो स्लोप m किसके बराबर होता है भाई, tan अल्फा के इक्वल होता है ना। तो बेटे tan अल्फा इज इक्वल टू m क्या, स्लोप हमारा क्या है वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दे। अब देखें हमें चाहिए अल्फा, अल्फा अपनी जगह पे, tan इधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बेटे 90 डिग्री होता है। कैलकुलेटर में पुट कर लें या फिर आप ये याद रख लें, टेबल से आपको याद करवाया हुआ है कि tan 90 किसके इक्वल होता है बेटे, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर में पुट करें tan 90, एरर शो करेगा, इसका मतलब इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो अब यहां से देखो आप ये 90 अपनी जगह पे, tan इधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आ जाए tan इनवर्स इन्फिनिटी तो आपने समझ जाना है कि वो क्या होगा 90 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको याद रख ले, एमसीक्यू में पूछ सकता है। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाय मींस ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स की मदद से आपने शो करना है कि जो पॉइंट्स है ना ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि हर पार्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स वो हमें देगा। जैसे पार्ट नंबर 1 में देखो A B C ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो लाइन बन जाएगी A B और B C। तो आप इन्हें शो करना है कि ये 2 लाइन्स या ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको शुरू में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब उन लाइन्स का स्लोप क्या होना चाहिए, दूसरे के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे थ्योरम 2 के अंदर आपको 2 पॉइंट्स याद करवाए हैं ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर में। तो आपको पैरेलल के लिए बताया है कि अगर 2 लाइन्स का स्लोप एक दूसरे के बराबर आ जाए, m1 m2 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब होगा 2 लाइन्स पैरेलल हैं। तो पैरेलल में वही मतलब बनता है कि देखें अगर ये 2 लाइन्स हैं आपस में इस तरह से तो पैरेलल हैं। अगर एक ही लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट्स आ जाए इस तरह से, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स क्या हैं पैरेलल, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने वही चीज प्रूव करनी है कि अगर आप इन पॉइंट्स का या कह लें ए बी और बी सी लाइन का स्लोप निकाल लें, अगर वो बराबर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका काम है कि आप स्लोप निकालें। तो ये देखें पहले हम निकाल लेते हैं ए बी लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, इसका स्लोप हम मेंशन करते हैं m1 के नाम से, ठीक है। ए बी लाइन का स्लोप है m1। अब फार्मूला लगाएं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ से पॉइंट्स बना लें आप। ये आपके पास y2 है, ये आपके पास आ गया जी x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। अब पुटिंग करें, y2 आपका क्या है बेटे 5 और y1 क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 ब्रैकेट में लिख लें, डिवाइड बाय x2 आपके पास क्या है 1 माइनस x1 क्या है माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1। क्लियर। अब बेटे माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो 2 4 द 8, तो m1 क्या आ गया बेटे 4 आ गया। ये आपके पास ए बी लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें चाहिए बी सी लाइन का स्लोप, यानी कि अगले 2 पॉइंट्स बी और सी वाले ले लें। बी पॉइंट और सी पॉइंट इस तरह से मेंशन कर लें, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। बी सी लाइन का स्लोप निकालते हैं, इसको हम नाम शो कर लेते हैं जी m2 के नाम से। तो m2 इज इक्वल टू वही फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब देखें ये आपका पॉइंट आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। अब पुटिंग करें, y2 क्या है 9 माइनस y1 कितना है बेटे 5, तो ये 5 डिवाइड बाय x2 क्या है जी 2 माइनस x1 क्या है 1, तो इस तरह पुटिंग कर दें। अब 9 माइनस 5 4 बचेगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो 4 डिवाइड बाय 1 का मतलब 4 ही है, ठीक है। तो m2 भी क्या आ गया 4 आ गया। अब दोनों लाइंस का स्लोप क्या आ गया एक जैसा बराबर आ गया। तो लिख दें एज m1 m2 के बराबर है ना, तो बस फिर प्रूफ हो गया। अगर ये बराबर स्लोप ना आता फिर हम कहते हैं कि भी ये पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे। अगर इन दोनों लाइंस का स्लोप बराबर आ गया तो फिर ये बात प्रूफ हो गई है कि ये जो पॉइंट्स है ना ए बी सी ये लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर, ठीक है जी, ये प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका करेंगे। ये पॉइंट्स दिए गए पी क्यू आर, तो पहले आप ले लें ये पहले 2 पॉइंट्स पी क्यू, तो ये लाइन बन जाएगी। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इसको हम कह रहे हैं m1, तो m1 निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1।
पुटिंग कर दें इस तरह से, पहले यहाँ पे लिख लिया करें x1 ये y1 ये आपका x2 ये y2। अब आप पुटिंग कर दें इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस 5 + 5 10 हो जाएगा, 7 - 4 3 आएगा, 10/3 ये आपके पास स्लोप आ गया m1। अब निकालते हैं अगले 2 पॉइंट्स के लिए, ये q एंड r को यूज करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन QR, ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं m2। अब बेटे फार्मूला लगाएं y2 - y1 / x2 - x1। तो अब पुटिंग करें y2, यहाँ से देखें बेटे y2 आपके पास क्या है 15 माइनस y1 क्या है बेटे ये वाला 5, तो ये आ गया 5 डिवाइड बाय x2 - x1। x2 आपका क्या होगा बेटे 10 लिखे माइनस x1 क्या है 7, तो ये 7 आ गया। अगले 2 पॉइंट्स यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब बेटे 15 - 5 10 10 - 7 3, तो 10/3 ये भी स्लोप क्या आया 10/3 आया। तो साबित हो गया कि भाई m1 m2 के बराबर आ गया। लिहाजा ये जो पॉइंट्स होंगे P Q R ये लाई करेंगे ऑन द सेम लाइन। इसी तरह से बाकी पार्ट्स होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे फटाफट। अब जी पार्ट नंबर 3 L M N ये 3 पॉइंट्स दिए गए, इसमें भी वही चीज़ शो करनी है कि अगर यहाँ पे L M और M N लाइन का स्लोप बराबर आ गया तो शो हो जाएगा कि भाई ये पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं L और M वाला पॉइंट, तो स्लोप ऑफ लाइन L M = M1 ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो M1 बेटे स्लोप का वही फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। अब ये आपके पास क्या है x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो पुटिंग कर दें y2 8 है माइनस y1 क्या है 6 डिवाइड बाय x2 बेटे क्या है आपके पास 3 माइनस और x1 क्या है माइनस का 4, तो इस तरह ब्रैकेट में लिखिएगा। अब देखिए 8 - 6 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो ये 2/7 आ गया स्लोप ALM लाइन का, ठीक है। उसके बाद M और N अगले 2 पॉइंट्स लें, M और N वो पहले लिख लिए। अब इसमें आपने याद रख लिया x1 ये y1 ये आपके पास x2 और ये क्या है y2, तो स्लोप ऑफ लाइन MN जिसको हम M2 से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो M2 = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब y2 आपके पास क्या है 10 माइनस y1 क्या है जी 8, सही है, डिवाइड बाय x2 आपके पास क्या है 10 माइनस x1 कितना है 3, तो 10 - 8 2 बचेगा, और नीचे देखें 10 - 3 7, तो 2/7, तो ये स्लोप भी क्या आया 2/7। तो M1 M2 के बराबर आ गया। सो पॉइंट्स L M N लाई ऑन द सेम लाइन। इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट है, x पॉइंट दिया गया a व 2b और y पॉइंट दिया गया c व a + b, इसको थोड़ा एहतियात से कीजिएगा, और z पॉइंट दिया गया 2c - a व 2a। तो पहले हम लेते हैं xy पॉइंट, सही है। तो xy में ये आपका x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो स्लोप ऑफ xy लाइन, ठीक है। M1 = डेल्टा y व डेल्टा x होता है, डेल्टा y का मतलब y2 - y1 डिवाइड बाय डेल्टा x का मतलब x2 - x1। पुटिंग करें जी y2, अब देखो y2 है a + b लिख दिया, माइनस y1 क्या है बेटे 2b, तो ये 2b आ गया, डिवाइड बाय x2 आपके पास क्या है c, या c आ गया, माइनस x1 क्या है बेटे a, तो ये a आ गया। क्लियर है। अब बेटे इधर गौर करें जरा, ये माइनस का 2b प्लस का b, माइनस का b बचेगा ऊपर, तो a - b ऊपर बच गया, डिवाइड बाय c - a एज इट इज, तो ये आपके पास M1 आ गया, यानी कि xy लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें चाहिए नेक्स्ट आगे वाले ये 2 पॉइंट्स y और z, तो स्लोप ऑफ yz = M2 कह लेते हैं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा y का मतलब y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब पुटिंग करें जी, अब जरा यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपके पास आ गया जी x1 y1 और ये आ गया x2 y2 वाला पॉइंट। अब देखें बेटे y2 आपके पास क्या है 2a माइनस y1 बेटे क्या है a + b, तो इस तरह ब्रैकेट में लिखिएगा a + b डिवाइड बाय x2 आपके पास क्या है जी 2c - a, तो 2c - a ब्रैकेट में लिखें, फिर माइनस x1 आपके पास क्या है सिर्फ c, तो ये आ गया c। अब ब्रैकेट ओपन करें, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये माइनस का a और माइनस का b बन जाएगा। इस तरह डिवाइड बाय 2c - a माइनस का c। अब देखें जरा 2a - a बचेगा, आगे माइनस का b एज इट इज, डिवाइड बाय 2c प्लस का है माइनस का c है, तो 2c - c बचेगा प्लस का, तो c प्लस का यहाँ पे बच गया, और आगे ये माइनस का a एज इट इज। तो ये देखें ये a - b ओवर c - a क्या आ गया स्लोप आ गया M2। क्लियर। अब M1 और M2 का आंसर देखें क्या आ रहा है सेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज M1 M2 क्या है बेटे बराबर। सो पॉइंट्स x y z लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें बेटे, नोट्स अपने खुद बनाते जाएं।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी बताया गया है, आगे कह रहा है एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी पॉइंट दिया गया और डी पॉइंट दिया गया आर नंबर 1 पैरेलल नंबर 2 परपेंडिकुलर। क्या मतलब बेटे, इन पॉइंट्स को यूज करके ना आपने लाइन का स्लोप्स निकालने हैं पहले, ठीक है। तो एक स्लोप आपको यहां से मिलेगा, एक स्लोप यहां से मिलेगा, तो इसका मतलब 2 लाइंस आ गई ना, तो 2 लाइंस का आपने स्लोप निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि ये 2 लाइंस जब पैरेलल होंगी तब के की वैल्यू बताओ, के फाइंड आउट करें, और जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तब के की वैल्यू क्या होगी। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इन 2 कंडीशंस पे। बात समझ आ गई थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को यूज करके लाइन का स्लोप निकालना है। तो ये देखें बेटे, पहले ए और बी पॉइंट मेंशन कर लें, तो ए बी लाइन बन जाएगी, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो फार्मूला यूज करेंगे m1 = y2 - y1 / x2 - x1। अब ये आपके पास x1 है, ये आपका y1 है, ये x2, ये y2, इस तरह मेंशन कर लिया करें ताकि पुटिंग करते वक्त गलती ना हो। तो y2 बेटे क्या है, माइनस का 6 माइनस फार्मूले वाला y1 क्या है 3 डिवाइड बाय x2 क्या है बेटे k माइनस x1 कितना है बेटे 7, तो ये 7 पुट कर दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 9 डिवाइड बाय k - 7 एज इट इज। ये आपके पास लाइन ए बी का स्लोप आ गया m1। इसी तरह से c और d वाला पॉइंट यूज करें, इसको पहले लिख लें, लाइन बन जाएगी CD, तो CD लाइन का स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ लाइन CD, इसको हम नाम दे रहे हैं m2, सही है। तो y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें आप लिख लें, यहाँ पे x1 है, ये y1, ये आपका x2 पॉइंट है और ये y2। तो देखें y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है बेटे, y1 है 5, ठीक है, डिवाइड बाय x2 है जी आपका -6 माइनस फार्मूले वाला, आगे x1 कितना है -4, तो इस तरह ब्रैकेट में लिखिएगा -4। अब ऊपर देखें 4 प्लस का है माइनस का 5, तो माइनस का 1 बचेगा, डिवाइड बाय ये -6 एज इट इज, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 4 आ गया। अब बेटे -6 + 4 नीचे क्या बचेगा -2, तो -1 डिवाइड बाय -2, तो माइनस माइनस से कैंसिल 1/2, ये आपके पास CD लाइन का स्लोप आ गया m2। अब आप इन कंडीशंस पे k की वैल्यू निकालेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, पैरेलल। तो आप ये बात जानते हैं, मैंने स्टार्ट में यहाँ पे थ्योरम 2 के अंदर आपको 2 पॉइंट्स याद करवा देंगे कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो फिर स्लोप m1 m2 के क्या होगा, बराबर होगा, ये याद रखिएगा। वही कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। देखो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, ये पहली कंडीशन। तो पैरेलल अगर 2 लाइंस हैं तो फिर इसका मतलब स्लोप m1 स्लोप m2 के बराबर होगा, यही बताया है ना। तो ये कंडीशन लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर दें। m1 आपके पास ये आ गया, इसको लिखें, m2 आपके पास क्या है 1/2, तो ये लिख दिया। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो k - 7 को 1 से k - 7, -9 को 2 से, तो माइनस का 18 आ जाएगा। क्लियर। अब k अपनी जगह पे, माइनस का 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 7 माइनस का 11 बच गया। लो जी आपके पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है, पहली कंडीशन पे। अब अगली कंडीशन क्या है, व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए भी आपको पॉइंट याद करवा दिया है कि स्लोप दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए, यही मतलब है ना। तो देखें लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो फिर दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन लगाई। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, m1 ये है, m2 1/2 है, ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। अब बेटे यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है दोनों वैल्यूज, तो आपस में ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 × k - 7। क्लियर। तो अब बेटे आप देखें इस साइड पे आपके पास -1 नहीं है, अब इसके नीचे क्या है देखें 1, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस के 9 को 1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 9 इस साइड पे आ गया, इज इक्वल टू 2 × k - 7 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस माइनस के साथ ही ये आ जाएगा, यानी कि ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ये 2 × k - 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × k - 7 ही रहेगा, ठीक है बेटे। अब ये माइनस माइनस से हो जाएगा कैंसल, ये 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9/2 = k - 7। क्लियर। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस का 7 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 9/2 अपनी जगह पे, ये माइनस का 7 इधर आके देखें प्लस हो गया, बात समझ आ रही है। और इस साइड पे क्या बचा, k बचा। यहां तक एक एक स्टूडेंट को क्लियर हो जानी चाहिए बात। अब बेटे इसके नीचे देखो क्या है 1, तो इस साइड पे एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 2 पे डिवाइड होगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई तो 9, इतना तो पता है ना, एलसीएम लेने का तरीका आता है। प्लस इसके नीचे 1 है तो 2 ही आएगा, तो 2 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू k। अब 9 + 14 23 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो k की वैल्यू क्या मिल गई 23/2
2 मिल गए। लो जी आपका क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है यूजिंग द स्लोप्स, स्लोप को यूज करते हुए शो दैट, आप ये चीज शो करें कि एक ट्राइंगल के ना ये वर्टिसेस उसने बता दिए पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है, इज आ राइट ट्राइंगल। शो करें कि ये जो वर्टिसेस हम आपको बता रहे हैं ना ये वाकई एक राइट ट्राइंगल के हैं, ये आपने प्रूफ करके बताना है। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, मतलब ये अगर 2 साइड्स है ना वो आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, कोई सी 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर। आप देखें ये वाली साइड इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वो यही कह रहा है कि हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं वर्टिसेस, आप ये चीज स्लोप निकाल के ना उसका यूज करते हुए ये शो करें कि भाई वाकई ही ये वर्टिसेस एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो इसका मतलब हम पहले इन पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकाल लेंगे और फिर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, देखें ना जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल 90 बनेगा ही बनेगा, सही है। तो जब एंगल 90 बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरी कंडीशन ये लगाने पे अगर -1 आ गया इन 2 स्लोप्स के प्रोडक्ट से तो प्रूफ हो जाएगा कि वाकई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। क्लियर। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं क्योंकि उसने कहा है ना स्लोप को यूज करते हुए बताओ। तो ए पॉइंट बी पॉइंट पहले लिखेंगे, सही है, ये 2 पॉइंट लिख लेंगे। अब यहाँ से लाइन बन गई ए बी, तो ए बी लाइन का स्लोप निकालते हैं। m1 इज इक्वल टू फार्मूला यूज करें, पुटिंग कर दें जी। y2 आपका क्या है 7 माइनस y1 क्या है बेटे 1 डिवाइड बाय x2 आपका क्या है 2, ये 2 माइनस x1 क्या है 6, तो ये 6 आ गया। क्लियर। अब तो पता चल गया ना पॉइंट्स का। तो 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 6 माइनस का 4, तो ये बेटे 2 टू द 4 हो जाएगा और 2 3 द 6, तो माइनस का 3/2, ये आपका स्लोप m1 आ गया। क्लियर। अब इसी तरह से 2 पॉइंट्स नेक्स्ट वाले लें b और c, तो स्लोप बन जाएगा लाइन BC का, ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा। तो अब बेटे देखो y2 आपका क्या है माइनस का 7 माइनस फार्मूले वाला, y1 क्या है 7, तो ये 7 डिवाइड बाय x2 आपका क्या है माइनस का 6 माइनस फार्मूले वाला, x1 क्या है यहाँ से देखो 2, तो ये आ गया 2। क्लियर। माइनस माइनस प्लस माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से कैंसल, तो 2 4 दा 8 2 7 दा 14, तो 7/4 ये आपके पास m2 स्लोप आ गया, यानी कि BC लाइन का। अब आप पॉइंट यूज करेंगे पहला और आखिरी, यानी कि A और C वाले, ये 2 पॉइंट्स यूज करेंगे। तवज्जो इधर ही रहे, A और C। तो स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू m3 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, फार्मूला यूज करेंगे। अब पुटिंग करें, y2 आपके पास क्या है इधर से देखें माइनस का 7, ये आ गया माइनस फार्मूले वाला, y1 क्या है y1 है आपके पास 1, ये आ गया 1 डिवाइड बाय x2 क्या है बेटे माइनस का 6 माइनस फार्मूले वाला, x1 क्या है x1 है 6, ये आ गया 6। अब माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 ऊपर बन गया, माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 भी नीचे बन गया, ठीक है। 6 प्लस 6 12 हो जाएगा ना। अब ये माइनस माइनस से कैंसल, तो यहाँ पे देखें 4 2 द 8 4 3 द 12, तो 2/3, तो m3 आ गया 2/3। अब स्लोप तो हमारे पास आ गए। अब कोई सी 2 साइड्स ले लें जिससे आपका आंसर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट से -1। तो जरा गौर करें कौन सी वो 2 लाइंस बनती हैं। देखें इधर आ रहा है m3 का 2/3, इसका तो है नहीं, इसका प्रोडक्ट यहां से लेंगे तो ये तो -1 बनता ही नहीं है। 2/3 और इधर है 3/2। हाँ, अगर आप लाइन AB और लाइन AC इन दोनों का जो स्लोप है ना उसका अगर प्रोडक्ट ले लें तो आंसर वाकई -1 आता है। और अगर इनके प्रोडक्ट से आंसर -1 आ गया तो इसका मतलब होगा कि वो 2 लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब वहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। बात समझ आई ना। तो बस यही चीज हमने प्रूफ करनी है। तो ये देखें, नाउ m1 m3 ले रहे हैं, ये आ गया m1 और ये है m3, ये किधर गया, हाँ यही वाला है, ये आ गया m3, ठीक है। तो इन दोनों का, ये 2 साइड्स के स्लोप्स है ना लाइंस के, तो ये देखें दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं जी, देखते हैं क्या आता है। दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू m1 क्या है माइनस का 3/2, ये रहा, मल्टीप्लाई m3 क्या आया 2/3, दोनों को प्रोडक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो -1। तो
M1 M3 का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। तो जब टू स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है वो टू लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। जब एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो प्रूफ हो गया कि AB एंड AC साइड्स आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, याद रखिएगा। अगर ये सिंबल आ जाए तो इसका मतलब होता है टू लाइंस पैरेलल हैं। अगर इसी के ऊपर ऐसे लाइन आ जाए तो इसका मतलब नॉट पैरेलल। और अगर इस तरह से सिंबल आ जाए तो इसका मतलब होता है टू लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, सो द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका स्क्रीनशॉट लें बेटे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। इस तरह से देखें, मैं एक एक चीज आपको आसान करके समझा रहा हूं, तो नोट्स अपने खुद बनाते जाएं। वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि दो पेयर्स के पॉइंट्स हमें गिवन है। फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर, नंबर 3 पे क्या है, नन। एक तरह से ये MCQ है, लेकिन इसको जरा सॉल्व करके ही आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मतलब वो कहते हैं हमने पेयर्स के पॉइंट्स बता दिए, आपने वहां से ना लाइंस का स्लोप निकाल लेना है। फिर आप बताएं कि उन पॉइंट से जो लाइंस का स्लोप आया है उसके लिए आप बताएं कि वो लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या फिर नन, मतलब ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो फिर आपने इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसके लिए दो पार्ट्स वो बता रहे हैं, A और B। ये उन्होंने पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आपको बता दिए। तो आप A के लिए भी यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और B के लिए भी यहां से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटे, तो ये देखें, पहले हम A पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो इसको हम कह लेते हैं A और इसको वाले कहते हैं B। अब ये लाइन बन गई AB, तो यहाँ से लाइन AB का स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो फिर ये देखें बेटे, AB लाइन का स्लोप निकालते हैं, M1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या है, x1 y1 x2 y2। पुटिंग करें जी, y2 क्या है 4 माइनस फार्मूले वाला, y1 क्या है माइनस का 2 ब्रैकेट में लिख लें, डिवाइड बाय x2 2 है माइनस फार्मूले वाला, x1 क्या है 1। तो यहाँ पे आप पहुंच गए। अब देखें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 डिवाइड बाय 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 + 2 6, 6/1, आंसर आपके पास क्या रहेगा 6। तो ये स्लोप आ गया M1 AB लाइन का। ठीक है, अब आपके पास ये आगे दो पॉइंट्स रह गए, इसको कह लेते हैं C और इसको कह लेते हैं D। तो ये आ गया पॉइंट C और ये आ गया D। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास एक लाइन बन गई CD, तो उसका स्लोप निकालते हैं। तो M2 = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ठीक है बेटे, आसान है ना। अब पुटिंग करें, ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो y2 क्या है 2 माइनस फार्मूले वाला, y1 क्या है आपके पास 1, ये 1 पुट कर दिया, डिवाइड बाय x2 क्या है बेटे माइनस का 8, -8 पुट किया, माइनस फार्मूले वाला, x1 क्या है, x1 है आपके पास 4, तो ये 4 आ गया। 2 - 1 1 बचेगा, नीचे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आ गया। तो ये आपके पास स्लोप आ गया M2। क्लियर है। अब आपने स्लोप तो निकाल लिए इन पॉइंट्स को यूज करके। अब आप इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या करेंगे आप, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है कि M1 स्लोप M2 के अगर बराबर हो तो फिर वो टू लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम चेक करते हैं, M1 हमारा स्लोप कहाँ पे है जी, ये रहा 6, और M2 क्या आ रहा है माइनस का 1/12। क्या ये बराबर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब पैरेलल तो ऑप्शन हो नहीं सकती। तो अब ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि एज M1 नॉट इक्वल टू M2, तो जिसके लिए आपके पास ये पैरेलल तो हो नहीं सकती। आगे चेक करें जी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन बताई है कि दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखें, हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। M1 क्या आया जी 6 मल्टीप्लाई M2 क्या आया है माइनस का 1/12। तो ये 6 1s are 6, 6 2 12, तो माइनस का 1/2। ये -1 के तो बराबर आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो हम लिख देंगे M1 एंड M2 नॉट इक्वल टू -1। ये -1 के इक्वल भी नहीं आ रहा इनका प्रोडक्ट। तो फिर कौन सी ऑप्शन बची जी, ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है। तो फिर आप नन की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस A पार्ट के लिए आपकी नन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं जैसे बुक के एंड पे लिखा गया है कि सो द लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ही ये लाइंस इन पॉइंट्स पे पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी, अब आ जाए बी पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप ये दो पॉइंट्स यूज करें, इसको A कह लें, इसको B कह लें। तो लाइन बन गई AB, तो AB का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो लाइन AB का स्लोप M1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब आपको याद तो हो चुका है ना बेटे, तो ये y2 है
सॉरी ये y2 है, 2 आ गया, माइनस y1 क्या है 4, ये 4 आ गया, डिवाइड बाय x2 6 है, ये 6 आ गया, माइनस x1 क्या है माइनस का 3, ये माइनस का 3 ब्रैकेट में लिख लें। अब बेटे 2 माइनस 4 माइनस का 2 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3, माइनस का 2 ऊपर बचेगा, नीचे देखें 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो माइनस का 2/9 ये m1 आ गया। अब हमें यहाँ से चाहिए ये वाले 2 पॉइंट्स यूज करके ना m2 निकालेंगे, CD, तो इस पॉइंट को कह लें C और इस वाले को कह लें D, ठीक है। तो लाइन बन गई CD, तो स्लोप ऑफ लाइन CD, ऊपर ये लगा हुआ है ना बार, सही है, सेगमेंट, तो इससे मुराद यही होता है कि लाइन है, साइड है कोई, तो स्लोप ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू m2, फार्मूला यूज करें। अब ये देखें ये आपके पास क्या है x1 y1 x2 y2, तो पुटिंग करें जी, y2 आपके पास क्या है माइनस का 7, माइनस फार्मूले वाला, y1 क्या है 5, ये 5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है माइनस का 2, माइनस फार्मूले वाला, x1 क्या है 4, तो ये 4 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आ गया, नीचे देखें माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही यूज होगा, तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, 6 2 12, तो m2 क्या आ गया 2 आ गया। अब चेक करते हैं जी कौन सी ऑप्शन यहाँ से होगी, तो पहले देखें पैरेलल के लिए कंडीशन है कि m1 m2 क्या होने चाहिए बराबर, तो m1 क्या आया देखो माइनस का 2/9, m2 क्या आया 2, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल ऑप्शन तो हो नहीं सकती, m1 नॉट इक्वल टू m2, तो लिहाजा पैरेलल ऑप्शन नहीं हो सकती। अब देखें जी अगर m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो फिर इसका मतलब परपेंडिकुलर की ऑप्शन होगी, तो चेक कर लेते हैं, m1 क्या आया जी माइनस का 2/9 मल्टीप्लाई m2 क्या आया जी 2, तो 2 टू द 4 माइनस का 4/9, तो प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती, तो m1 m2 का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू -1, ये भी नहीं आ रहा, तो परपेंडिकुलर की ऑप्शन भी नहीं हो सकती, पीछे बची नन की ऑप्शन, तो आप लिख दें यहाँ पे सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, और वो कौन सी है नन, यानी कि ना तो पैरेलल है ये लाइंस ना ही परपेंडिकुलर है, चाहे आप इस तरह से वर्डिंग लिखें या आप इस तरह से लिख दें या आप वहाँ पे जाके ऐसे सेलेक्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। लो जी ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसको फटाफट नोट कर लें बेटे। अब जी क्वेश्चन नंबर 6, याद रखिएगा इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना शॉर्ट और MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी देर तवज्जो देंगे ये आपको तैयार हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, पार्ट ए में कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आ, हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट गिवन है 7 व -9, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का पॉइंट हमें बताया गया, वो कहता है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो बेटे आप ना पेज नंबर 130 बुक का ओपन कर लें जल्दी से, वहाँ पे ये आपने सेकंड पॉइंट मार्क कर लेना है कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो उसका स्लोप क्या होता है बेटे 0 के इक्वल होता है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। बुक का पेज नंबर 130 जल्दी से ओपन कर लें, वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, नोट वहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जो सेकंड पॉइंट है ना वो ज़रा नोट कर लें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो तो उसका स्लोप क्या होता है 0, और साथ ही में अल्फा एंगल भी बताया गया और वो क्या है 0। क्लियर है, अब ये बात हमें पता चल गई। अब जब एक पॉइंट लाइन का गिवन हो और स्लोप भी पता हो तो फिर उसके लिए जो आप फार्मूला यूज करते हैं ना इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो फार्मूला बेटे पेज नंबर 133 पे दिया गया है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला याद रख ले पेज नंबर 133 पे, जब एक पॉइंट गिवन हो और साथ ही में स्लोप भी बताया जाए फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। पता चल गया जी। अब आप पुटिंग कर दें, तो ये देखें जो पॉइंट गिवन है उसमें ये x1 क्या है 7 और y1 क्या है बेटे माइनस का 9 और स्लोप क्या है m 0। अब तीनों चीजें पता चल चुकी है, बस इस फार्मूले में पुटिंग कर दें। y एज इट इज माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 9 इज इक्वल टू m स्लोप कितना है बेटे 0 इंटू x माइनस x1 की जगह x1 कितना है 7। इस तरह पुटिंग कर देनी है। अब आप देखें ये 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद है जी बी पार्ट, वर्टिकल लाइन थ्रू अ पॉइंट। अब देखें वर्टिकल लाइन आ गई है, वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब वो वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है, तो इसका पॉइंट आपको बता रहा है -5 व 3। अब आप फिर से पेज नंबर 130 पे जाएं, उसका थर्ड वाला पॉइंट गौर से देखें, जो नोट का बॉक्स बना हुआ है उधर थर्ड वाला पॉइंट देखें, उसमें वो कह रहा है कि अगर लाइन वर्टिकल हो तो फिर इसका स्लोप जो है ना वो नॉट डिफाइंड, मतलब स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी। सही है, ये आप मार्क कर लें, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है बेटे। तो
अब देखें, पॉइंट भी है एक लाइन का, एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप भी पता हो, तो फिर उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसमें देखें, पॉइंट x1 क्या है -5 और y क्या है, y1 क्या है 3। फार्मूला यूज़ करें यही वाला। अब इसको रट्टा मार लें, याद कर लें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पुटिंग करें, y1 3 है और m आपके पास क्या है, m इन्फिनिटी है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -5। इस तरह -5 लिख के ना ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब बेटे y माइनस 3 इज इक्वल टू, देखें इन्फिनिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी को लिख लेता हूँ 1/0, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी होता है। तो इस इन्फिनिटी को लिख रहा हूँ 1/0। आगे देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x + 5। यहाँ तक बेटे क्लियर है? चलें जी, अब ये जो 0 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके y - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे के साथ, और इधर बच गया x + 5, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ही रहेगा। अब बेटे 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो 0 इज इक्वल टू x + 5। इसको ज़रा सीधा करके लिख लें, x + 5 इस साइड पर लिख लें और 0 इस साइड पर लिख लें। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। कितने आसान पार्ट्स हैं, शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए सी वाले पार्ट की तरफ। थ्रू ए, यानी कि पॉइंट ए गिवन है -6 व 5 हैविंग द स्लोप, और स्लोप भी अब उसने बता दिया कितना है, 7। अब हमें नोट देखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है। फार्मूला यही वाला यूज करें, आंसर आ जाएगा। -6 x1 है, y1 कितना है 5, स्लोप क्या है m7। फार्मूला ये यूज करें, पुटिंग करें, y1 5 है, m7 है, x1 कितना है -6। ये बेटे y - 5 इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब y - 5 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 को x से तो 7x प्लस 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 7 6 था 42। अब बेटे देखें 7x अपनी जगह पे रहने दें, ये y प्लस क्या है इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। तो ये देखें 7x अपनी जगह पे, ये y प्लस क्या है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5 है इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 42 अपनी जगह पे ठहरा है। इस साइड पे बच गया 0 और ये सारी चीज इस तरह से बन गई। अब देखें 42 + 5 47 हो जाएगा। तो इस सारे को मैं इधर लिख रहा हूँ और इस 0 को उस साइड पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, और लगा के ना फिर इस तरह से सीधा करके लिख ले। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। कितना आसान था। अब आ जाए जी डी वाला पार्ट। थ्रू अ पॉइंट गिवन है, हैविंग द स्लोप 0। अब स्लोप की वैल्यू 0 है, फिर से इसी तरह से बस पुटिंग कर दें। x1 8 है, y1 -3 है, स्लोप m कितना है 0। फार्मूला यूज करें, y - y1 कितना है बेटे -3 इज इक्वल टू m कितना है 0, x - x1 की वैल्यू क्या है 8, ये 8 पुट कर दें। क्लियर। अब बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर 0, तो y + 3 = 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ले जी उसके बाद पार्ट ई देखें। थ्रू अ पॉइंट गिवन है, हैविंग द स्लोप अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड का मतलब स्लोप m की वैल्यू क्या दी गई है, इन्फिनिटी। तो अब स्लोप भी हमें पता है इन्फिनिटी है। x1 यहाँ से -8, y1 कितना है 5 है। लो जी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फिर से एक पॉइंट गिवन, स्लोप गिवन, तो फार्मूला यही यूज होगा, y - y1 = m × x - x1। ये याद कर लें, एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप भी बताया जाए तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इसमें पुटिंग कर देंगे, y1 क्या है 5, m की जगह इन्फिनिटी, x1 क्या है -8। क्लियर बेटे। अब देखें y - 5 इज इक्वल टू, इस इन्फिनिटी को कैसे लिख सकता हूँ, इस इन्फिनिटी को बेटे मैं लिख सकता हूँ 1/0। समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी होता है। और आगे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 8 बन गया। अब ये 0 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y - 5 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया और इस साइड पे बच गया x + 8। क्लियर है यहाँ तक। बस तवज्जो इधर रखनी है बेटे, ऐसे गौर से देखते जाएंगे, आपको ये सारी समझ आ जाएंगे। फिर उसके बाद टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। इस तरह तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप साथ साथ लिखते रहेंगे ना, तवज्जो से समझेंगे नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लिखा हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यह कि आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले जरा गौर से समझ लेंगे। इसलिए तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं बताता हूँ ना स्पीडली, आपका टाइम भी बच जाए और आप एक दफ़ा देख लें कि भाई मेथड किस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर बाद में बैठ के नोट कर लिया करें। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारा 0 हो जाएगा, x + 8 = 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। कितनी सिंपल। अब आ जाए जी पार्ट एफ की तरफ। इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये देखें, थ्रू अ पॉइंट गिवन है, फिर एक और पॉइंट भी गिवन है। अब 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप के बारे में नहीं बताया गया। तो जब 2 पॉइंट्स गिवन हो एक लाइन के और स्लोप भी ना बताया जाए, फिर आप जो फार्मूला यूज करेंगे ना इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो ये फार्मूला होगा। है ये वही फार्मूला। देखें y - y1 =
m किसके इक्वल था, आपको बता के आया हूं ना स्लोप का फार्मूला, m इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब डेल्टा y होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो m की जगह हमने उसका फार्मूला लिख दिया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और आगे देखें ये x माइनस x1 एज इट इज। तो थोड़ी सी शक्ल चेंज हुई है फार्मूले की, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फार्मूला आपको मिल जाएगा पेज नंबर 134 पे, बुक का पेज नंबर 134 ओपन करें, वहां पे ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। दो दिए हो गए हैं, आप ये वाला याद रख लें, ठीक है जी। अब बेटे इसमें देखें जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लें, ये माइनस का 5x1, यहाँ से ये y1, और इधर से आपके पास ये पहला क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। अब इस फार्मूले में पुटिंग कर दें बस। तो ये देखें y1 माइनस का 3, y2 माइनस 1, ये माइनस फार्मूले वाला, y1 कितना है माइनस का 3 डिवाइड बाई x2 9 है, माइनस फार्मूले वाला, x1 कितना है माइनस का 5 इंटू x माइनस इंटू x1 कितना है माइनस का 5। क्लियर। अब बेटे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 1 एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। y प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखें प्लस का 3 माइनस का 1 2 बचेगा ऊपर, नीचे देखें 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 2 2 7 14, तो साथ में x प्लस 5। अब देखो 7 क्या हो रहा है डिवाइड, इस साइड पे आके इस सारे के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। यहां तक ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बच गया x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 आ गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 को y से तो 7y प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब जरा गौर करें, हमें x पहले फिर y फिर कांस्टेंट नंबर चाहिए होता है, तो x प्लस 5 इसी साइड पे रहेगा, x ये अपनी जगह पे, ये 5 भी अपनी जगह पे, ये जो 7y प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 21 है इधर जाके माइनस हो जाएगा। इस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। अब देखें ये 0 मैंने लिखा इज इक्वल टू x माइनस 7y, ये बेटे प्लस का 5 माइनस का 21 माइनस का 16 बन जाएगा, तो माइनस का 16। अब इसको सीधा करके लिख लें, ये वाली साइड इधर लिख लें और ये 0 उस साइड पे लिख लें, तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के बेटे नोट कर लें। देखें समझ आ गई, अब आप नोट कर लें, आपके नोट्स बनते जाएंगे। अब है जी पार्ट नंबर जी। अब इसमें देखें हल्का सा चेंज है, याद रखिएगा बेटे। देखें y इंटरसेप्ट दिया गया -7 और स्लोप दिया गया -5। तो पेज नंबर 132 बुक का जल्दी से ओपन कर लें, वहां पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के फार्मूला दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखें y इंटरसेप्ट दिया गया ना, और साथ ही स्लोप गिवन है, तो याद रख लें जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा पेज नंबर 132 पे, वो है जी y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे जब y इंटरसेप्ट गिवन हो, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे आपके इंपोर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट हैं। तो अब इसमें पुटिंग करें, अब देखें जो y इंटरसेप्ट दिया गया ना ये -7, इसको आप c कहेंगे, तो ये आपका c है, और जो स्लोप है उसको आप m कहेंगे। तो m भी गिवन है, c भी गिवन है, तो फार्मूले में पुटिंग करेंगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। हमने इक्वेशन ही तो फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए मेरे से पुटिंग करते हैं, y अपनी जगह पे इज इक्वल टू m की जगह ये -5, साथ में x आ जाएगा, प्लस c की जगह माइनस का 7। अब ये -7 है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 5x। अब -5x को भी उधर ले चले, तो माइनस का 5x इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस का y अपनी जगह पे, प्लस का 7 भी अपनी जगह पे, इस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब पेज नंबर 134 पे आ जाएं जल्दी से, क्योंकि जो आपके पास h पार्ट है ना उसमें देखें x इंटरसेप्ट आ रहा है, तो याद रखें x इंटरसेप्ट गिवन है और साथ ही में देखें y इंटरसेप्ट आ रहा है। अब x इंटरसेप्ट भी है, y इंटरसेप्ट भी, अब स्लोप गिवन नहीं है, तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है पेज नंबर 134 पे, वो है बेटे ये वाला x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो x इंटरसेप्ट होगा उसको हम a कहेंगे, वो कितना है -3। इस तरह जो y इंटरसेप्ट होगा उसको b कहेंगे, और वो हमारे पास कितना है 4, ठीक है ये वाला। अब आप इसमें पुटिंग करें, इक्वेशन बन जाएगी। तो ये देखें इसमें पुटिंग करते हैं बेटे, x अपनी जगह पे a की जगह -3 प्लस y अपनी जगह पे b की जगह 4 इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। इस माइनस को ना मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको टेंशन देगा, इसको यहाँ से हटा के ऊपर लिख लें, एक ही बात है। अब देखें 3 4 का एलसीएम आएगा 12। अब 3 4 द 12, तो 4 को ऊपर ले -x से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4x, ठीक है, प्लस 4 3 द 12, 3 को y से मल्टीप्लाई तो 3y इज इक्वल टू 1। अब ये 12 देखें डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो
12 को 1 से मल्टीप्लाई 12 और इधर बच गया माइनस का 4x प्लस 3y। अब देखिए हमें पहले x फिर y फिर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 4x है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे 12 वाली साइड पे तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 3y है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस 12 अपनी जगह पे, इस साइड पे क्या बच गया, सारा 0 बच गया। अब इसको जरा सीधा करके लिख लें, ये वाली साइड उधर लिख लें और ये 0 इस साइड पे लिख लें। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ गई जी, इक्वेशन आ गई। ये भी बहुत ही आसान था। अब आ जाए लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का आई वाला। x इंटरसेप्ट गिवन है, साथ ही स्लोप गिवन है। देखो y इंटरसेप्ट गिवन हो साथ में स्लोप गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे चेंज है हल्का सा, जब x इंटरसेप्ट गिवन हो साथ ही स्लोप गिवन हो फिर ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, फिर हम वही पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे जो हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर करते चले आ रहे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसमें तो एक पॉइंट गिवन होना चाहिए। तो बेटे इसको लिखेंगे हम पॉइंट ए बना लेते हैं, माइनस का 9 व 0, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा और साथ ही स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू -4। अब देखें एक पॉइंट गिवन हो साथ में स्लोप गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो अब इसमें ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई और ये आपके y1 है 0 और m कितना है, माइनस का 4। m कितना है जी, ये -4 है, 4 है सिर्फ। एक मिनट में बुक से चेक कर लेता हूँ। स्लोप है जी माइनस का 4, तो यहाँ पे बेटे माइनस भी है साथ में, ठीक है ना, -4। चलें जी, अब इसमें बेटे पुटिंग कर दें, फार्मूला ये यूज होगा, ठीक है। y माइनस y1 कितना है बेटे, 0 इज इक्वल टू m कितना है, माइनस का 4, यहाँ माइनस लिख लो, 4 इंटू x माइनस x1 कितना है, माइनस का 9। अब बेटे जरा देखें y माइनस 0 y हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास माइनस का 4 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, -4x तो यहाँ पे आ जाएगा -4x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस यहाँ पे यूज कर लें जी माइनस, और 4 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 36, ठीक है जी। अब जरा गौर करें, ये माइनस का 4x है, इस साइड पे आके ना हम इसको कर देते हैं ऐसे, ये देखें ऐसे करते हैं, ये देखिए माइनस का 4x है, y वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो गया और ये y अपनी जगह पे, ये प्लस का y अपनी जगह पे और ये माइनस का 36 है, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो उसी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, देखें सेगमेंट, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके ये 2 पॉइंट्स दिए गए ए एंड बी। अब इसको जरा डायग्राम से समझाते हैं आपको। देखें डायग्राम वैसे बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको समझ अच्छी आ जाएगी स्टेटमेंट की। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके उसने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका एक पॉइंट है ए और दूसरा क्या है बी, क्लियर। अब वो कह रहे हैं एक परपेंडिकुलर, देखें इस लाइन को ना बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है, तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। देखें यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वो कहता है इस परपेंडिकुलर लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें पता है कि अगर हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो उस लाइन का पॉइंट गिवन होना चाहिए और उसका स्लोप भी पता हो। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वर्टिकल लाइन का ना तो हमें पॉइंट पता है और ना ही इसका स्लोप है, तो लिहाजा इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले पॉइंट निकालना है, इस वर्टिकल लाइन का ये वाला पॉइंट जिसको हम मिड पॉइंट कह रहे हैं, एम से शो कर रहे हैं, और इसका स्लोप भी पता हो, फिर हम इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हम पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। अब ये पॉइंट निकालना आसान है, क्यों, ये पॉइंट भी आपके पास है, ये पॉइंट भी है, तो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ही बन रहा है ना। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। तो ये देखें जी, मैंने पहले पॉइंट ए लिख लिया, पॉइंट बी लिख लिया हॉरिजॉन्टल का। अब आपको चाहिए ये वाला मिड पॉइंट, या कह लें वर्टिकल लाइन का ये वाला पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है बेटे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 व y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आप पढ़ के आ रहे हैं पीछे। इसमें पुटिंग करें, अब देखिए ना, ये आपके पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इसमें पुटिंग करेंगे जस्ट, तो x1 कितना है बेटे 3, तो ये आ गया 3 प्लस x2 कितना है बेटे 9, तो ये 9 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 बाय 2, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13 बाय 2। तो 2 6 था 12, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 6 आ जाएगा, वाह 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास देखिए मिड वाला पॉइंट आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है जी 6 व
13/2, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इस वर्टिकल लाइन का पॉइंट आ चुका है, स्लोप हम निकालेंगे। अगर स्लोप मिल गया तो फार्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, अब जरा गौर करें, स्लोप ऐसे नहीं निकल सकता, बल्कि स्लोप के लिए ना हम थ्योरम 2 का सेकंड पॉइंट लगाएंगे। अब देखें सेकंड कंडीशन कि जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, उन लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बेटे, -1 के इक्वल होता है। तो ये देखें, जब टू लाइंस परपेंडिकुलर तो है ना, ये इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर मेरे पास m1 आ जाए, मैं उसकी पुटिंग करके m2 निकाल सकता हूं। मतलब कि इस लाइन के स्लोप को हम कह रहे हैं m1 और इसके स्लोप को हम कह रहे हैं m2। तो अब m1 भी हमारे पास नहीं है, तो पहले हम m1 स्लोप निकाल लेते हैं। अगर ये स्लोप आ गया तो वो वैल्यू यहां पुट करके मैं m2 निकाल लूंगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, बस फिर इक्वेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लें जी, m1 निकालते हैं। अब इसके पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये a है, ये b है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप निकालना है m1, तो लाइन बन गई AB। तो AB लाइन का स्लोप निकालते हैं बेटे, स्लोप ऑफ AB लाइन इज इक्वल टू m1 कह रहा हूं। फार्मूला आपको पता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। पुटिंग करें इसके अंदर y2। अब देखें y2 आपके पास क्या है जी, 8, ये 8 आ गया, माइनस y1 है 5, ये 5 आ गया, डिवाइडेड बाय x2 क्या है बेटे 9, ये 9 आ गया, माइनस x1 कितना है बेटे 3, ये 3 आ गया। अब 8 - 5 3, 9 - 3 6, 3 1 3 2 6, 1/2, ये आपके पास स्लोप आ गया m1। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप आ गया है, ठीक है। वर्टिकल लाइन का स्लोप m2 हम यहां से निकाल लेंगे, कैसे कि कंडीशन लगाएंगे, थ्योरम 2 की सेकंड कंडीशन कि हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए ना m2, सही है, इस लाइन का, इसी लाइन की तो इक्वेशन निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट कर दें, 1/2 इंटू m2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो m2 क्या आ गया, -2 आ गया। लो जी, स्लोप भी आ गया। तो वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट भी आ गया, मतलब ये पॉइंट भी गिवन है, और ये स्लोप कितना आ गया, -2। अब हम इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो जब एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप भी पता हो, तो फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है बेटे, इसमें पुटिंग करेंगे। अब देखो मिड पॉइंट मैंने दोबारा ये वाला लिख लिया यहाँ पे, और स्लोप ये जो m2 आया है वर्टिकल लाइन का, इसको मैं m कह रहा हूँ। अब सही है ना, क्योंकि अब तो एक ही लाइन है ना, तो उसका स्लोप कह लें m इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से ये x1 पॉइंट और ये आपके पास क्या है y1, और ये m आपके पास आ गया -2। अब आप इसको देख के इस फार्मूले में पुटिंग कर दें, तो y अपनी जगह पे माइनस y1 कितना है बेटे 13/2 इज इक्वल टू m स्लोप कितना है जी -2, x माइनस x1 कितना है बेटे 6, ये 6, तो यहाँ पे पुटिंग कर दिया आपने। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखें, यहाँ इसके नीचे क्या है, y के नीचे बेटे क्या है 1, तो 2 और 1 कैल्शियम 2 लेंगे, तो 2 पर y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 को 2 पे डिवाइड 1 को 13 से मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 6 2 12। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखें जी, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे सारे के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, जब 2 इस -2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x बन जाएगा, और जब ये 2 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 बन जाएगा। ठीक है ना, इतना तो डायरेक्ट करना चाहिए आपको। इधर से बच गया 2y माइनस का 13। क्लियर। अब बेटे देखें, ये माइनस का 4x है, इसको इधर ले आओ, प्लस का 4x बन जाएगा। ये प्लस का 2y अपनी जगह पे ठहरा है, ये माइनस का 13 भी अपनी जगह पे ठहरा है, ये प्लस का 24 था, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। लें जी, अब माइनस का 13 माइनस का 24 तो माइनस का 37 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बैठ के नोट कर लें बेटे। अब जी क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट जरा गौर से समझिएगा बेटे। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू अ पॉइंट गिवन है -4 व -6। इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप -3/2। मतलब एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका स्लोप उसने बता दी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के स्लोप को हम कह देते हैं m1, तो वो हमें गिवन है -3/2। अब इसके ना परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो यहाँ पे देखें, ये जो वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखें एंगल कितना बन रहा है बेटे 90 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसके उस परपेंडिकुलर लाइन का उसने पॉइंट आपको बता दिया है।
इसी की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए उस लाइन का पॉइंट गिवन हो और स्लोप का पता होना चाहिए। अब स्लोप तो इस वर्टिकल लाइन का हमें पता ही नहीं है, ये जो स्लोप बताया गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन का बताया गया। देखें ना, परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप, ये लाइन जिसके परपेंडिकुलर है वो लाइन स्लोप रखती है -3/2। तो हम पहले इस वर्टिकल लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब आपको ये बात पता है कि भाई टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम m2 निकाल लेंगे, वर्टिकल लाइन के स्लोप को हम कह देते हैं m2, ठीक है बेटे। तो ये देखें सोल्यूशन में पहले हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप लिख लिया m1 = -3/2। अब हम कंडीशन लगाएंगे थ्योरम का सेकंड पॉइंट, थ्योरम 2 जो आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब देखें m1 की जगह -3/2 पुट करें, ये 2 बेटे अब देखें क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे आके -1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये -2 बन गया, इस साइड पे बच गया -3 × m2। क्लियर है। अब ये माइनस से खत्म, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो m2 आपको स्लोप मिल गया। अब वर्टिकल लाइन का स्लोप भी आ गया m2 और इसका पॉइंट भी गिवन है। अब हम इक्वेशन इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो ये देखें पॉइंट इसको a कह लेते हैं ना, -4 व -6, और इस स्लोप को हम क्या कह देते हैं m। अब सिर्फ आप m कह लेना क्योंकि हमें पता है कि वर्टिकल लाइन का, और वर्टिकल लाइन की तो हमें इक्वेशन चाहिए तो इसको सिर्फ m कह लें, 2/3 आ गया। अब ये पॉइंट -4 x1 है और ये -6 क्या है y1, और स्लोप क्या है 2/3। ले जी फार्मूला आप जानते हैं, जब एक पॉइंट गिवन हो स्लोप की वैल्यू भी पता हो तो फार्मूला यूज करते हैं y - y1 = m × x - x1। पुटिंग करें बेटे, y1 क्या है -6 और x1 क्या है -4। ले जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 एज इट इज, x माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बेटे यहाँ से जरा गौर कीजिएगा, ये 3 क्या हो रहा है डिवाइड, उस साइड पे जाके y + 6 सारे के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इस साइड में बच गया 2 × x + 4। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3y + 6 3 दा 18 बन जाएगा, ये चीज बन गई। और इधर से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x + 2 4 दा 8, तो ये चीज बन गई। अब 2x + 8 अपनी जगह पे, ये प्लस का 3y है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 18 है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इस साइड पे बच गया 0। अब इसको जरा सीधा करके लिख लें, ये वाली साइड इधर लिख लें और ये वाला 0 इस साइड पे लिख लें, तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई। कोई था मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज्यादा आसान है। कहता है फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन थ्रू अ पॉइंट गिवन है, सही है 11 व -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद अ स्लोप। जिस लाइन का ये पॉइंट गिवन है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उस लाइन के एक और लाइन पैरेलल है जिसका स्लोप उसने बता दी है। मतलब मान लो कि ये आपके पास ना एक लाइन है, इसका पॉइंट गिवन है 11 व -5, इसी की आपने क्या करनी है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस लाइन के ना पैरेलल एक और लाइन है, उसका उसने स्लोप बता दी है, तो मान लो कि इसका स्लोप है m1, वो कितना है जी -24, सही है। आपने इस लाइन की क्या करनी है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस लाइन का पॉइंट तो गिवन है लेकिन स्लोप का नहीं पता, तो इसके स्लोप को हम कह देते हैं जी m2। तो वो पहले हमें m2 चाहिए, अगर m2 का पता लग गया तो फिर हम इसकी इक्वेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये देखें, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हमें स्लोप गिवन है इस लाइन का वो लिख लें, m1 = -24, ठीक है। अब यहाँ से आप कंडीशन लगाएंगे कि जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है। थ्योरम सेकंड का ये पहला पॉइंट आपको बता चुका हूं स्टार्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप पीछे करके आ रहे हैं। तो ले जी m1 क्या है -24, तो m2 अपनी जगह पे, इसका मतलब जो इस लाइन का स्लोप m2 है वो भी आपके पास क्या आ गया -24। अब स्लोप भी है पॉइंट भी है, अब आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ले जी यहाँ पे पॉइंट लिख लें a × 11 व -5 और स्लोप क्या है -24। अब इस m2 को सिर्फ m ही कह लो, अब तो एक ही बात बन गई ना, एक ही लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसको m2 को m कह लो। x1 आ गया पॉइंट 11 और -5 क्या है y1, स्लोप क्या है -24। लें जी फार्मूला ये वाला यूज करें, y - y1 = m × x - x1। पुटिंग करें इसमें, देखें y1 क्या है आपके पास -5, तो -5 और x1 क्या है 11, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे पुटिंग कर दी। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करें -24x -+24 11 दा 264 हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे देखें कि ये जो -24x है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा,
ठीक है, ये y अपनी जगह पे, ये 5 अपनी जगह पे, और ये प्लस का 264 है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इस साइड पे देखें क्या बच गया, 0 बच गया। क्लियर है जी यहाँ तक। अब आप देखें माइनस का 264 प्लस का 5, तो ये बचेगा माइनस का 259। बाकी y एज इट इज 24x भी अपनी जगह पे। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ले जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बैठ के फिर नोट कर लें। वीडियो को भी जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर बेटे सब्सक्राइब कर लें। सारी मैंने ना सिर्फ आपके लिए कहते हैं ताकि आपकी मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अब जी क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, उसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और नंबर 2 पे जो हमारा काम होगा वो होगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, और नंबर 3 पे नॉर्मल फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 काम हमने करने हैं। एक इक्वेशन गिवन है, जैसे पार्ट नंबर ए में देखें 2x - 4y + 11 = 0। तो इस इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपका काम होगा। ठीक है, अब ये फॉर्म कौन सी होती है, किस तरह की होती है, आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जी स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम पढ़ के आ रहे हैं। पेज नंबर 133 पे आप देखेंगे, आपको नजर आ जाएगी y = mx + c। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने अपनी इस इक्वेशन को ना इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसके एक साइड पे y दिखे, फिर x के साथ कोई वैल्यू हो, फिर कांस्टेंट नंबर अलग हो। तो इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। तो ये देखें, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं, 2x - 4y + 11 = 0। तो अब देखें, हमें ना पहले y को अलग करना है। तो ये है -4y, ये इधर माइनस का है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2x + 11 अपनी जगह पे। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे मैं ना ये 4y समझो कि इस साइड पे है और ये वाली चीज इस साइड पे है, एक ही बात है ना। तो यहाँ से देखो 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x + 11 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने वो चीज इस तरफ लिख ली है और y को इस तरफ लिख ली है, y अलग हो गया। बात समझ आ गई ना बेटे। अब आप देखें कि ये 2x के नीचे भी 4 है, इधर प्लस आ रहा है, 11 के नीचे भी 4 है, तो 4 को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 2x/4 + 11/4। ठीक है, 4 अलग अलग डिवाइड हो रहा है। अब ये 2 1 2 2 to the 4, तो 1/2 × x, ये 11/4। अब देखें, आप जरा कंपेयर कर लें, y एक साइड पे आ गया ना, और x के साथ कुछ भी हो सकता है, और वो क्या होगा, m। यानी कि अब यहां से आपसे पूछ सकता है MCQ में कि m की वैल्यू क्या है। तो m देखें क्या है, 1/2, साथ में x है, ये x आ गया, प्लस आगे कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए जिसके साथ x ना हो। तो ये देखें 11/4, इसके साथ कोई x नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह की ये फॉर्म बन गई। तो यही आपका पहला काम था। ठीक है, यहां तक आपका ये आंसर आ गया। अब आगे वो कह रहा था टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाए, यानी कि इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, ये भी आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम बता चुके हैं। x/a + y/b = 1। ये आपके पास टू इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया गया था तब हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था, याद है ना, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। तो अब बेटे यहाँ पे देखें कि हमने इस इक्वेशन को 2x - 4y + 11 = 0 को इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि x के नीचे कोई वैल्यू हो, फिर y के नीचे कोई वैल्यू नंबर हो, और फिर = इस साइड पे क्या हो, 1 हो। इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पे सोचें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसमें आप देखें कि 11 है ना, इस साइड पे हमने कांस्टेंट नंबर लेके आना है। तो ये प्लस का 11 है, इस साइड पे आके -11 हो जाएगा। बाकी ये दोनों वैल्यूज अपनी जगह पे, ये प्लस का 11 है, इधर आके क्या हो गया, -11। इसका मतलब हमने यहाँ पे 0 को खत्म करना है, क्योंकि इधर कहीं 0 है ही नहीं। तो ये 0 खत्म हो गया, प्लस का 11 इधर के माइनस हो गया। ठीक है, यहां तक। अब सोचें कि ये -11 की जगह ना 1 आ जाए किसी तरीके से। तो कैसे आ सकता है कि -11 से ही डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन की दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये देखें, डिवाइड बाय -11 ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन पे दोनों साइड पे -11 से डिवाइड कर दो। तो इधर देखें बेटे, 2x के नीचे -11, माइनस फार्मूले वाला 4y के नीचे भी -11 से डिवाइड किया, -11 के नीचे -11 डिवाइड हो गया। अब आप देखें कि ये माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस से कैंसिल, 11 से कैंसिल, तो इस साइड पे बच गया 1। अब जरा थोड़ी सी तवज्जो देनी है बेटे, ये जो आपके पास x है ना, देखें यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, उसके नीचे जो मर्जी आ जाए। तो यहाँ से मुझे x को अलग करना है, तो ये x अपनी जगह पे, ये जो 2 है ना, इसको मैं 11 के नीचे लिख देता हूँ। अगर 11 के नीचे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं। तो ये 2 ना इस 11 के नीचे लिख सकते हो। अब ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, फिर वही चीज बन जाएगी। क्लियर, इस तरह लिख सकते हैं। अगर नहीं यकीन हो रहा तो फिर इस तरह बच्चों को जैसे हम समझाते हैं ना वैसे समझ ले। ये देखें x डिवाइड बाय, बल्कि x
तकसीम, ये देखें ना x तकसीम, आगे ये वैल्यू है ना सारी, तो ये है जी आपके पास -11/2। ठीक है, इस तरह से अलग कर सकते हैं। अब देखो x इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा जी 2/11 माइनस का। अब देखें 2 को x से मल्टीप्लाई तो 2x डिवाइडेड बाई 11, तो ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें माइनस का 2x/11, तो ये आ रहा है ना 2x/11 माइनस का। ठीक है, तो वही चीज़ बन जाती है, तो हमने इस तरह से इसको लिख लेना है। अब इधर देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y अपनी जगह पे, ये 4 भी 11 के नीचे लिख दे, फिर ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इज इक्वल टू क्या है 1, अब यहाँ पे x था, नीचे a की वैल्यू ये आ गई, प्लस y को अलग करना है तो ये y अलग, नीचे आपके पास ये b की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू यहाँ 1 होना चाहिए, ये 1 आ गया, तो ये इस तरह की आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब तीसरा काम करना है कि नॉर्मल फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आप ये चीज़ याद रखें। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म की ये इक्वेशन याद रखें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, ये बुक के अंदर दी गई है, एक्सरसाइज के पिछले पेज से देखें ना आप, तो वहां पे ये दी गई है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये बन गई इक्वेशन A। अब हमें ना यहाँ पे बेसिकली अल्फा और p की वैल्यू चाहिए, अल्फा मिल जाए p मिल जाए, यहाँ पे आके पुटिंग करेंगे वही आपके पास इक्वेशन क्या होगी, कन्वर्ट होगी, बस ये आप कह सकते हैं। तो ये देखें बेटे, सबसे पहले हम इक्वेशन यूज करेंगे 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें छोटी सी निशानी आप याद रखेंगे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर प्लस में है तो उसको उधर ही रहने दें, बाकी जो सारी चीजें उसको दूसरी साइड पे ले जाए। मतलब हमने इसमें कांस्टेंट नंबर जो है ना प्लस का वो अलग रखना है, अगर माइनस में होगा तो फिर उसको दूसरी साइड पे लेके प्लस का कांस्टेंट नंबर अलग करना है, बस ये ध्यान में रखें। ठीक है, वो आपके पास p की कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी ना वहां से, तो इसका मतलब हमने यहां से पहले कांस्टेंट नंबर प्लस का है, इसको इधर ही रहने दें, ये दोनों फैक्टर जो है ना 2x - 4y वैल्यू ये इधर इस तरफ ले जाए, तो 2x प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4y इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे आप इसको देखें ना, इस साइड पे लिख लें और 11 को इस साइड पे लिख लें और लगा के, तो ये बन गई क्वेश्चन 1। या जैसे हम कर रहे हैं ना ऐसे ही आप इसका तरीका याद रखें और ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। अब बेटे आपने क्या करना है, अगला काम, इस क्वेश्चन को 1 बनाने के बाद आपने इस साइड की ना जो कांस्टेंट के अलावा ये वाली साइड होगी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब मैग्नीट्यूड आपको लेने का पता है कि x के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो ये माइनस स्क्वायर से खत्म, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 + 16 20 हो जाएगा, 20 की स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लें तो 205 आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। अब जो भी मैग्नीट्यूड आए उसको आपने इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है, ये निशानी याद रखें, ये याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे तो ही इसी तरीके से फिर क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है जी, तो अब आपके पास जो मैग्नीट्यूड आई है इसको क्या करना है बेटे, इक्वेशन 1 जो आपने बनाई है उसकी दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें ये माइनस का 2x, इसके नीचे ये मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रही है, प्लस ये वाला 4y के नीचे भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें और 11 के नीचे भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ये जो मैग्नीट्यूड आई है, क्लियर है, ये काम लाजमी करना है। अब देखें यहाँ से ये 2 से कैंसल, माइनस का 1/5 × x ये बच गया, प्लस ये 2 to the 4 2y/√5 बच गया, इज इक्वल टू 11/2 √5 बच गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास x के साथ वैल्यू आ गई, ये y के साथ वाली, और इधर क्या है आपके पास एक कांस्टेंट नंबर अलग से है। यहां तक पहुंचने के बाद अब जरा आप कंपेयर करें, देखें x के साथ जो कुछ यहां पे है वो क्या है cos अल्फा, तो इधर भी x के साथ जो कुछ होगा वो वैल्यू किसकी होगी, cos अल्फा की होगी। इसका मतलब cos अल्फा किसके बराबर है, यहां से देखो x है, इधर भी x है, तो cos अल्फा किसके बराबर होगा, -1/√5 के बराबर होगा। इसी तरह से sin अल्फा की वैल्यू पूछ ले, तो ये देखें y के साथ sin अल्फा है, कंपेयर कर रहा हूं ना इसको इसके साथ, तो y के साथ sin अल्फा है ना, तो y के साथ जो कुछ है 2/√5, तो sin अल्फा किसके बराबर होगा, 2/√5। उसके बाद इस साइड पे क्या है, देखें अलग से एक कोई नंबर होगा कांस्टेंट, तो वो क्या है p, तो ये p की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या आ गई, 11/2√5। इस तरह से आपने ये चीज लाजमी लिख लेनी है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए अल्फा और p की वैल्यू, p तो हमें गया मिल, अब अल्फा चाहिए, अल्फा मिल गया तो यहाँ पुटिंग करेंगे, बस वही क्वेश्चन बन जाएगी। तो अल्फा को निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, tan अल्फा क्या होता है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा,
पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखो, साइन अल्फा क्या है 2/√5 पुट कर दें, डिवाइड बाय कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/√5 ये पुट कर दें। अब बेटे ऑटोमेटिकली ये देखें, ये √5 ऊपर चला जाएगा, डबल डिवाइड के नीचे आ गया ना, और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा -1 के साथ। तो ये देखें, ये वाला √5 ऊपर चला गया 2 के साथ, डिवाइड बाय ये -1 अपनी जगह पे, और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है ना, नहीं तो छोटे बच्चों को जिस तरह से हम समझाते हैं इस तरह से वैसे भी आप करके देख सकते हैं। ले जी, अब ये √5 से कैंसल, तो माइनस ऊपर लिख लें तो माइनस का 2 ही रहेगा, सही है, 1 बेशक नीचे ना लिखें। तो tan अल्फा क्या आ गया -2, हमें क्या चाहिए अल्फा। तो बेटे यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो। तो ये देखें, अल्फा अपनी जगह पे, ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो tan इनवर्स इनटू -2। अब आपको पता है कि अगर थीटा के साथ माइनस आ जाए तो tan के लिए माइनस खत्म नहीं होता, cos के लिए खत्म हो जाता है। तो ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया। tan इनवर्स 2 कैलकुलेटर पे ले, आपके पास ये वैल्यू आती है 63.43, सही है। हो सकता है 4 के बाद आगे कुछ और डिजिट्स आए 2, 6 इस तरह से, तो वो राउंड ऑफ करेंगे 3 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब जरा गौर करें, अल्फा इंक्लिनेशन पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, क्या आ रहा है नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अल्फा एंगल नेगेटिव आ जाए तो आपने देखना है कि वो जो लाइन है ना वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, वैसे तो फर्स्ट में हो नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज, तो यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपकी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। तो फिर ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो x की ये वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, ये y की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। तो x नेगेटिव होता है यहाँ पे, y पॉजिटिव होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट ही बनता है। तो आपकी ये जो लाइन होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आपका अल्फा लाई कर रहा हो तो आप 180 में से माइनस करते हैं, ये आपको निशानी याद करवा चुके हैं। ठीक है, तो टोटल 180 होगा, 180 में से ये वाला एंगल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये है टोटल 180। तो 180 में से ये वाला जो एंगल आया है ये हमारा आया है 63.43। तो बेटे इसको ना यहाँ से हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि माइनस में ना इस तरह से रोटेशन चल रही है। तो अब 180 में से इसको माइनस कर दें 116.57 डिग्री, ये आपके पास क्या आ गया अल्फा आ गया। अब ये आपका एक्यूरेट है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है जी, तो इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, इसमें एरर था, अब ये एरर रिड्यूस हो चुका है, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई अल्फा की। अब यही अल्फा की वैल्यू आप इक्वेशन ए में जहां अल्फा देख रहे हैं वहां पुट कर दें। तो ये देखें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इक्वेशन ए मैंने दोबारा ली। अब इसमें अल्फा की वैल्यू पुट की, इधर भी अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, और p हमारे पास क्या आया है 11/2√5। इस तरह से पुट करेंगे तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है इस इक्वेशन की। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान था, थोड़ा लेंथी जरूर है। इक्वेशन गिवन है स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में पहले आपने कन्वर्ट किया, ये आंसर आया। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस तरह की फॉर्म बनानी है तो वो ये आ गई। फिर नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है, नॉर्मल फॉर्म की ये इक्वेशन याद रख लें। इसमें सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 तक पहुंचना है कि कांस्टेंट नंबर प्लस में अलग कर लेना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड लेनी है, जो मैग्नीट्यूड है उसको इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन बचे उसको यहाँ से कंपेयर करना है इक्वेशन ए के साथ कंपेयर करके cos अल्फा और sin अल्फा और p की वैल्यू मेंशन कर लें। उसके बाद आपको अल्फा चाहिए तो tan अल्फा का फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करके इस तरह से अल्फा निकालें। अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस में आ जाए तो फिर आपने 180 में से उसको माइनस कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप यहाँ पे आके पुट कर देंगे तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी गिवन इक्वेशन। लें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, इसमें इक्वेशन है 4x + 7y - 2 = 0। अब इसको पहले आपने क्या करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और फिर नॉर्मल फॉर्म में। अब तरीका आपको पता चल चुका है, पहले पार्ट के अंदर अच्छा खासा टाइम लगा चुके हैं। अब जरा स्पीडली चलेंगे। तो ये देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटे ये दी गई है ना, इस तरह से आपने इस इक्वेशन को बना लेना है। तो 4x + 7 - 2 = 0, तो यहाँ से y वाली टर्म को अलग करना है। तो 7y अपनी जगह पे, 4x प्लस का इधर आके माइनस और ये माइनस का तो इधर आके प्लस। अब ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। अब 4x के नीचे भी 7 डिवाइड होगा और +2 के नीचे भी 7 डिवाइड होगा अलग अलग। अब कटिंग तो होती नहीं है तो बस फिर इसी तरह से आप लिख दें -4/7x + 2/7। तो ये फॉर्म वही बन गई ना, देखो एक साइड पे y है
x के साथ क्या है m, और m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -4/7। और इधर देखें आपके पास आगे क्या है c, कोई कांस्टेंट नंबर जिसके साथ x ना हो, तो ये देख सकते हैं इधर कोई x नहीं है, तो ये फॉर्म पहली बन गई। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह की बनानी है, तो 4x + 7y - 2 = 0। अब देखें इस 0 को खत्म करना है, तो इसका मतलब इस साइड पे हमें ये -2 इस तरफ लेके आना है, तो +2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपने काम करना होता है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमें बनाना है 1, तो 2 से क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, और इज इक्वल टू इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब बेटे 2 × 2 = 4 और 7/2 एज इट इज रहेगा, 2 से कैंसिल, तो यहां से देखें बच गया 2x/1, इधर से 7y/2 और इधर से बच गया 1। क्लियर है। अब हमें इस तरह से बनाना है, x के ऊपर कुछ भी ना हो, नीचे जो मर्जी आ जाए, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां से देखो x को मैंने अलग अपनी जगह पे रहने देना है, ये जो 2 है ना, ये 1 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से लिखने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा, देखो 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, पीछे बता के और डिटेल में। तो इसका मतलब ये 2 इस 1 के नीचे लिख लें, इस तरह लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अब देखें ऊपर x अलग हो गया है, नीचे a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे देखें 7 जो है ना, ये इस 2 के नीचे लिख लो, ये ऑटोमेटिकली फिर ऊपर चला जाएगा, वही चीज बन जाएगी। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो y अलग हो गया, नीचे b की वैल्यू आ गई, और इस साइड पे देखो 1 है। लो जी, आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। क्लियर। पहले जरा समझ लें, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, फिर नोट्स अपने बनाते जाइएगा। ठीक है। अब है नॉर्मल फॉर्म, x cos α + y sin α = p, इक्वेशन a बन गई। अब इसमें मैंने आपको बताया है कि भी सबसे पहले आपने पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर को अलग रखना है, उसको अलग करना है। तो यहाँ पे है -2, इसको उस तरफ ले जाए, पिछले में +2 था इसीलिए उसको रहने दिया था, उधर ही प्लस की कोई वैल्यू थी। ठीक है। यहाँ देखो माइनस में आ रहा है कांस्टेंट नंबर, इसको उधर ले जाए, ये अलग भी हो जाएगा और प्लस में भी है। ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर। अब इक्वेशन 1 बनाने के बाद आप क्या करते हैं कि ये जो x और y वाली वैल्यूज होती है, इनके मैग्नीट्यूड इस साइड का, तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे कि बेटे देखें x के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 होल की स्क्वायर रूट, 16 + 49 कितना हो जाएगा 65, इसकी स्क्वायर रूट। बस इसको इधर ही रहने दें। अब ये मैग्नीट्यूड आ गई है। जब मैग्नीट्यूड आ जाती है तो क्या करना है, अगला काम, निशानी याद करवा चुका हूँ, इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे उसके डिवाइड कर देते हैं। तो इसी मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो देखें 4x के नीचे भी √65 से डिवाइड, 7y के नीचे भी, और इज इक्वल टू 2 के नीचे भी 65 से डिवाइड कर दिया। अब बेटे जरा इसको कंपेयर करें, ये देखें a के साथ, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें। अब देखो x के साथ जो कुछ है वो क्या है, cos α, इधर x के साथ क्या आ रहा है 4/√65, तो cos α की वैल्यू मिल गई 4/√65, तो लिख लें cos α 4/√65। इसी तरह से यहां से देखो y के साथ क्या है sin α, इधर y के साथ क्या है 7/√65, तो sin α क्या मिल गया 7/√65। इसी तरह इस साइड पे देखो p है और इस साइड पे क्या है 2/√65, तो p की वैल्यू मिल गई 2/√65। इस तरह से लिखने के बाद आपको अल्फा चाहिए होता है, तो tan α = sin α और cos α वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है। अब जरा गौर करें, ये 65 के अंडर रूट ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली 7 के साथ मल्टीप्लाई, और ये वाला आके 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल डिवाइड आ गया ना। तो अब बेटे ये देखें 7 अपनी जगह पे, ये 65 के अंडर रूट ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये वाला √65 4 के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। अब ये 65 से कैंसल, 7/4 बच गया। 7/4 कैलकुलेटर पे कर लें 1.75 आता है। अब अल्फा अपनी जगह पे tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स कैलकुलेटर पे 1.75 ले, आपके पास आता है 60.26 डिग्री। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसके साथ छेड़पंगा नहीं करना, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी लाइन लाई कर रही होगी अल्फा एंगल, तो वहां पे तो सारा पॉजिटिव रहता है, तो बस यही आपके पास क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो यही अल्फा की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दें, यहाँ अल्फा है, ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, प्लस y sin अल्फा यहाँ पे भी है पुट कर दें, और इज इक्वल टू p है, p हम जानते हैं ये वैल्यू आई ठहरी है 2/√65। तो इस तरह से ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटे।
अब इसका सी पार्ट देखें बेटा, इक्वेशन सिर्फ चेंज है, बाकी तरीकाकार वही सारा सेम। 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y वाली अलग कर लें, बाकी इन दोनों को इस तरफ ले आए, माइनस का 8x है प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब y अपनी जगह पे, क्योंकि y को अलग करना है ना, यहाँ से देखें तो 15 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, अब 8x के नीचे अलग डिवाइड होगा और माइनस 3 के नीचे अलग 15 डिवाइड होगा, तो 3 5 तक क्या हो जाएगा 15, तो 1/5 इधर बच गया, और यहाँ पे देखें कटिंग नहीं होती तो 8/15 x ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, एक साइड पे y है, x के साथ वाली वैल्यू क्या है 8/15, तो ये m की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे आपके पास कोई x वाली वैल्यू ना हो, कांस्टेंट नंबर हो, तो 1/5 देखें कांस्टेंट नंबर ही है, तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आप देखें कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इस तरह की फॉर्म बनानी है, तो सबसे पहले बेटा ये इक्वेशन लिखेंगे 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 0 को खत्म करना है, इस साइड पे हमें क्योंकि 1 चाहिए ना, तो बेटा ये 3 प्लस का है, इसको इधर ही रहने दे अपनी जगह पे, ठीक है, इसी साइड पे। ये 15y प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 8x है, इधर आके प्लस हो गया। अब आप इसको इस तरह से लिख लें कि ये वाली साइड इस तरफ लिख लें, 8x प्लस का है, ये देखें 8x प्लस का है, माइनस का 15y, और ये वाली जो साइड है ना उसको इस तरफ लिख लें। तो ये और लगा के ना आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, एक ही बात है। अब देखें, हम सोचें ज़रा, यहाँ पे हमें 1 बनाना है इस साइड पे इस तरह से, तो 1 कैसे आ सकता है कि 3 से डिवाइड कर दूँ, तो पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो 8x डिवाइड बाय 3 माइनस 15y है ना, तो इस पे भी 3 से डिवाइड इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3। क्लियर? अब ये 3 से कैंसिल, 1 बच गया यहाँ पे, इधर देखें बल्कि यहाँ पे 1 बच गया, और इधर 3 5 था 15 माइनस का 5y बच गया, और यहाँ पे कटिंग नहीं होती तो 8/3x, ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा इसके नीचे। क्लियर? अब हमें ये वाली चीज़ बनानी है, x ऊपर अलग हो, नीचे जो मर्जी आ जाए। तो ये देखें, यहाँ से ना, यहाँ से x हमें अलग करना है, तो x अपनी जगह पे, ये 8 ना इस 3 के नीचे लिख सकता हूँ। अब ये 8 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर लिखें चाहे इस 3 के नीचे लिखें, बात एक ही है। तो इस तरह से लिखने से फ़ायदा ये होगा कि देखें x ऊपर अलग हो गया, नीचे 3/8 जो है वो आपके पास a की वैल्यू आ गई, प्लस अब देखें ये जो -5 है, इस 5 को इस 1 के नीचे लिख लें, तो ये देखें 1 के नीचे 5 आ गया, और ये माइनस भी साथ ही ले आए नीचे, और इधर प्लस लगा दें, प्लस माइनस माइनस फिर से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फ़ायदा ये होगा कि देखें ना प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस है, उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, तो वो 1 नहीं रहेगा, इधर भी 1 नहीं है। लो जी, आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब आ जाए जी तीसरे केस की बात करते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ये इक्वेशन ए बन गई, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन गिवन है वो लेंगे। अब यहाँ से देखें कांस्टेंट नंबर क्या है, प्लस में ही है, तो इसको इधर ही रहने दें, हमें प्लस में ही इसको अलग करना होता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए तो इन दोनों को उस तरफ ले चलते हैं। ये प्लस माइनस का 15y है, उधर जाके प्लस का है, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 8x है, इसको पहले लिख लें, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटे दोबारा सुन लें, ये माइनस का 8x है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 0 वाली साइड पे आके, और ये प्लस का 15y है, इधर आके माइनस हो गया। ये 3 अपनी जगह पे ठहरा। अब देखिए 3 अलग हो गया है, तो ये वाली साइड इस तरफ लिख लें, और ये 3 इस साइड पे लिख लें, लिख सकते हो ना, r लगा के इस तरह से लिख लें। ये इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1 बनाने के बाद क्या करते हैं कि इस साइड का x y वाली साइड का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो x के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, प्लस y के साथ जो कुछ है -15 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर 64, और माइनस स्क्वायर से खत्म 15 का स्क्वायर 225। तो इसको दोनों को ऐड करें तो जाता है 289, इसकी स्क्वायर रूट ले तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्या आती है 17, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड आती है उसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं। तो बेटे इधर भी डिवाइड कर दिया 17 से, इधर भी 17 से डिवाइड, क्योंकि 17 ही है ना मैग्नीट्यूड, और 3 पे 17 को डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब जरा गौर करें, कंपेयर कर लें इन दोनों को। इधर x के साथ क्या है 8/17, इधर x के साथ क्या है cos अल्फा, तो इसका मतलब cos अल्फा की वैल्यू आ गई 8/17, तो यहाँ पे लिख लें 8/17 cos अल्फा। sin अल्फा इधर देखें, y के साथ sin अल्फा, इधर y के साथ क्या है माइनस का 15/17, तो sin अल्फा क्या आ गया माइनस का 15/17। इधर देखें साइड पे p है, और इधर क्या है 3/17, तो p की वैल्यू आ गई 3/17।
क्लियर। अब हमें तो चाहिए अल्फा, अल्फा की वैल्यू आएगी तो यहाँ पुट करेंगे ना, तो tan अल्फा बराबर होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। sin अल्फा की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, cos अल्फा की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दें। अब आप देखें ये 17 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और ये 17 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो माइनस का 15 अपनी जगह पे, ये 17 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, डिवाइड बाय ये 8 अपनी जगह पे, ये 17 नीचे 8 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तवज्जो देनी बेटे, तवज्जो से बैठेंगे तो मैथ समझ आएगा। कहीं पे अगर इधर उधर थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देंगे या तवज्जो हटा देंगे फिर मामला खराब हो जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ये 17 से कैंसिल, माइनस 15 ओवर 8 बच गया। लो जी ये tan अल्फा आ गया। अब हम ये यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, ये आता है माइनस का 1.875। अब यहाँ से अल्फा निकालें, अल्फा अपनी जगह पे, tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स, अब देखें ये माइनस पहले बाहर ले लें क्योंकि tan के लिए माइनस तो खत्म नहीं होता, चाहे कैलकुलेटर पे पुट भी करेंगे आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स 1.875 करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आता है जी 61.93। अब देखें फिर से अल्फा क्या आ गया, नेगेटिव। जरा तवज्जो बेटे, तवज्जो देंगे ये बात समझ आ जाएगी, ये बातें आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें ये अल्फा फिर से माइनस में आ गया। अब आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी कि 180, क्योंकि पीछे आपको ये तरतीब याद करवा के आ रहे हैं कि 180 में से माइनस कर दें, कोई और तरह का क्वेश्चन था नहीं, इसीलिए आपको सिर्फ याद करवा दिया है। लेकिन मैंने आपको शुरू में हर चीज़ समझाई है कि पहले में आए, दूसरे में आए, तीसरे में आए, चौथे क्वाड्रेंट में आए, फिर क्या फार्मूला यूज़ होगा मैंने आपको बताया है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अब देखो अल्फा माइनस में आ रहा है, 180 में से डायरेक्ट माइनस नहीं कर देना आपने। आप ये सोचें कि इधर आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, देखें पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होगी सारी और y नेगेटिव यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये तो बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मतलब आपका वेक्टर फिजिक्स में पढ़ाते हैं और इधर लाइन की बात करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी लाइन लाई कर रही होगी। तो जब आपकी लाइन या एक्स वाई की वैल्यूज के मुताबिक आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो तो फिर फार्मूला क्या होता है, अभी भी एरर है, यानी कि इस अल्फा की वैल्यू में एरर है। उसको खत्म करने के लिए तरीका यह है कि 360, यानी कि आप ये वाली रोटेशन लेते हैं ना फ्रॉम द पॉजिटिव टू, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे बेटे, टोटल है 360 में से ये वाला एंगल निकाल देंगे। तो 360 में से जो गिवन एंगल आया है ये वाला, ये आप निकाल देंगे। अब जो आपके पास ये वाला एंगल आएगा ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें किसी किस्म की गलती नहीं है, एरर नहीं है। तो फिर से सुने, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे तो अल्फा के लिए हम डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा तो एंगल बन रहा है ना इस तरफ क्योंकि नेगेटिव की वजह से, तो हम टोटल पहले लेंगे। टोटल है यहाँ तक 360 में से ये वाला एंगल जो हमारा आया है 61.93 ये हम माइनस कर देंगे। तो पीछे जो आपके पास अल्फा का एंगल बचेगा वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, इधर देखें, अगर आपकी वैल्यू x की और y की पॉजिटिव है तो आपका अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये आपका एक्यूरेट आंसर होता है। जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तब एरर आ जाता है। फिर जो भी अल्फा की वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। आप क्या करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं उस अल्फा को, उस एंगल को। अगर आप सपोज करें आपके पास दोनों वैल्यूज क्या आ जाती हैं, x की भी नेगेटिव, y भी क्या आ जाता है, नेगेटिव, दोनों वैल्यूज लेट्स सपोज नेगेटिव आ जाती हैं, इसका मतलब आप तीसरे क्वाड्रेंट में होंगे। तो फिर आप फार्मूला यूज करेंगे, 180 में ऐड कर देंगे अल्फा को, ये निशानी याद रखते जाएं, ये हम फिजिक्स में तो वैसे डिटेल में पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास x पॉजिटिव आ जाए, y नेगेटिव आ जाए, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, तो फिर फार्मूला होता है 360 माइनस अल्फा, यानी कि जो एंगल आएगा उसको 360 में से माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये दोबारा से मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो 360 में से इस एंगल को माइनस करेंगे, ये आपके पास एक्यूरेट एंगल आ जाएगा अल्फा। अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन ए में यहाँ और यहाँ पुट कर दें, पुट करेंगे, ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म की ये जो इक्वेशन थी वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। लें जी इसका स्क्रीनशॉट लें बेटे। अब जी क्वेश्चन नंबर 11, इसके 3 पार्ट्स हैं A B C, तीनों ही बहुत ज़्यादा आसान है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले भी करके आ रहे हैं। कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर, नंबर 3 नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। आपको 2 लाइंस की 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने उन दोनों इक्वेशन से स्लोप निकाल लेने हैं। अब आप थ्योरम 2 के अंदर ये 2 कंडीशंस पढ़ चुके हैं कि अगर स्लोप इक्वल होंगे तो इसका मतलब 2 लाइंस के हैं पैरेलल, और अगर 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब 2 लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। तो यही चेक करके आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, बहुत ही आसान काम है। तो ये देखें पार्ट ए देखें, इसमें पहली इक्वेशन ये दी गई है, दूसरी इक्वेशन ये दी गई है। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 से जो स्लोप निकालेंगे उसको m1 कह लेंगे, इधर से जो स्लोप निकालेंगे वो m2 कह लेंगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया मैंने, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। अब एक तो स्लोप को निकालने का वो फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, वो तो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन नहीं है। एक और तरीका है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखें आपने ये इक्वेशन पढ़ी है ना इंटरसेप्ट वाली, y = mx + c, पढ़ी है ना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ रहे हैं, तो फार्मूला आपको याद हो चुका है। बस आप इस इक्वेशन को ना इस तरह से बना लें, फिर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें m जो है ना वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस निकल आएगी इक्वेशन, बहुत ही आसान है। देखें इधर से हमने इस तरह से बनाना है ना, तो यहाँ से आप y को अलग करें, y अपनी जगह पे ये 2x प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, या माइनस का 3 है, इस साइड पे आके प्लस हो गया। अब आप कंपेयर करें, ये देखें y अलग हो चुके हैं, इधर x के साथ जो कुछ है इधर भी x के साथ कुछ ना कुछ है, इधर कांस्टेंट अलग और यहाँ पे देखें कांस्टेंट नंबर ही अलग हो चुका है। दोनों को आप कंपेयर कर लें, इसका मतलब यहाँ पे x के साथ क्या है m, यहाँ पे x के साथ क्या है -2, तो m किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। लो जी स्लोप आ गया। तो अब क्योंकि ये पहली इक्वेशन है इसीलिए इस स्लोप को हम कह देते हैं m1। तो यहां से देखो m -2 के बराबर है, लिहाजा m1 क्या है, -2 के बराबर है। क्लियर जी, स्लोप आ गया, बहुत ही आसान काम था। यही काम यहां पे करें, ये इक्वेशन है ना। अब यहां से पहले y वाली टर्म अलग कर लें, तो 2y अपनी जगह पे, ये 4x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस हो गया। अब हमें y को अलग करना है, 2 को यहां से इधर ले आना है, 2 मल्टीप्लाई है, इस सारे के नीचे आके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके नीचे अलग 2, इसके नीचे अलग 2। क्लियर। अब बेटे देखें 2 2 दा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2x और इधर से -5/2 रह गया। अब आप कंपेयर कर लें, ये देखें y अलग हो चुका है, इधर भी y है, x के साथ जो कुछ होता है वो m, तो x के साथ ये क्या है -2, तो ये क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। अब क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन है इसीलिए m के साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दें, 2 लगा दें। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया इस सेकंड इक्वेशन का, क्या आ गया बेटे, देखिए -2। क्लियर, कितना आसान है स्लोप को निकालना। अब आप वो कंडीशन दो जो याद रखी हुई है, क्या m1 m2 के बराबर है, दोनों स्लोप्स बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, वो भी -2 ये भी -2, तो आप लिख दें एज m1 = m2। तो फिर इसका मतलब जब स्लोप दोनों बराबर होते हैं तो 2 लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो आप पैरेलल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या इस तरह से लिख देंगे, ये आपका आंसर है। ले जी बी पार्ट की तरफ आ जाए। इसमें भी ये पहली इक्वेशन दी गई है, ये दूसरी इक्वेशन, इसको पहले यहाँ पे लिख लें पहली को, और दूसरी को यहाँ पे लिख लें। तरीका वही कि y = mx + c वाली इक्वेशन बनानी है। तो ये देखें बेटे, यहाँ से y अलग करते हैं, 3y पहले से अलग ठहरे, कोई मसला नहीं, ठीक है, 2x + 5 ठीक है। अब यहाँ से 3 को खत्म करना है, 3 मल्टीप्लाई है, इधर सारे के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2x के नीचे अलग डिवाइड, प्लस 5 के नीचे अलग से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखें कटिंग तो नहीं होती ना, तो बस कंपेयर कर ले, x के साथ जो कुछ होगा वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। तो ये m1 क्या आ गया, 2/3 आ गया। कितना आसान है, पहली इक्वेशन है ना इसीलिए साथ में 1 लगा रहे हैं। सही है, इधर आ जाए बेटे, यहाँ से 2y अलग करें, 2y अपनी जगह पे रहेगा, ये 3x प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये -8 है, इस साइड पे आके प्लस हो गया, 0 तो लिखना ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा जी, y अपनी जगह पे, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सारे के नीचे। अब -3x के नीचे अलग डिवाइड करें और 8 के नीचे अलग से करें। अब 2 4 द 8 हो जाएगा, ये कटिंग नहीं होती, तो -3/2x + 4। क्लियर। अब देखें x के साथ जो कुछ होता है वो आपके पास क्या होता है, m होता है। इक्वेशन बेटा ये लिखी हुई है ना, देखें y = mx + c। तो देखें y x के साथ जो कुछ है वो आपका m होगा, और आखिर में c क्या है, 4 है। तो हमें c तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो m चाहिए। तो स्लोप क्या आ गया यहाँ से, m2, सेकंड इक्वेशन है, m2 = -3/2। क्लियर, कितने आसान है। अब देखें ये आ रहा है 2/3, ये आ रहा है -3/2, तो इसका मतलब m1 स्लोप जो है वो m2 स्लोप के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल की ऑप्शन तो आप सेलेक्ट कर नहीं सकते। उसके बाद प्रोडक्ट देखें, m1.m2, तो m1 कितना है, 2/3 m2 कितना है, -3/2, तो 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो -1 आ गया है। तो जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो इसका मतलब 2 लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब आप परपेंडिकुलर की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर। सी वाला पार्ट देखें, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन को यहाँ लिख लें, दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिख लें। तरीका वही, y = mx + c जैसी इक्वेशन बनाएं। 4y अपनी जगह पे, ये प्लस का 2x है, माइनस हो जाएगा इस साइड पे आके, ये -1 है, इस साइड पे आके प्लस हो गया।
क्लियर। अब ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करें, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब देखें x के साथ जो कुछ होगा वो आपके पास क्या होगा, स्लोप होगा m। पहली इक्वेशन इसलिए m1 लिख लें, तो m1 इज इक्वल टू -1/2 स्लोप आ गया। इसी तरह इसका भी स्लोप निकालें। तो अब देखें बेटे यहाँ पे जरा गौर करें, ये माइनस का 2y है, इसको इस तरफ ले जाएं 0 वाली साइड पे, तो प्लस का 2y हो जाएगा, x - 7 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको जरा सीधा करके लिख लें, ये 2y इस साइड पे लिख लें, x - 7 इस साइड पे लिख लें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से y चाहिए, y अपनी जगह पे, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 को अलग अलग डिवाइड करें, x के नीचे अलग से और -7 के नीचे अलग से डिवाइड होगा। अब देखो x के साथ क्या है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे साथ में 1 भी है, तो x के साथ जो कुछ होगा वो आपका क्या होगा बेटे, स्लोप। तो 1/2, तो 1/2 आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया m2। अब देखें ये आपके पास आ रहा है -1/2, वो आ रहा है 1/2, तो स्लोप्स इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे एज m1 नॉट इक्वल टू m2। तो पैरेलल की ऑप्शन तो सिलेक्ट कर नहीं सकते। अब जरा प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, m1 डॉट m2, m1 क्या है माइनस का 1/2, m2 की वैल्यू क्या है 1/2। पुट करें, अब देखें प्लस माइनस माइनस तो कटिंग तो होती नहीं है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 टू द 4, तो -1/4, तो इसका मतलब -1 के इक्वल तो नहीं आ रहा ना, तो लिहाजा m1 डॉट m2 नॉट इक्वल टू -1। तो परपेंडिकुलर की भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो पीछे ऑप्शन बनती है नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो लिख दें सो 2 लाइन्स नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इस तरह से ये A B C तीनों पार्ट्स आपके हो जाते हैं, बहुत ही आसान थे, स्क्रीनशॉट ले लें फिर बैठ के नोट कर लें। अब जी क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, उसका पॉइंट गिवन है -4 व 7, और साथ ही कह रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन, वो लाइन जिसके लिए आपने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन की इक्वेशन की क्या है, पैरेलल, 2x - 7y + 4 = 0। तो अब आपने करना क्या है, देखें आपके पास पॉइंट तो है लेकिन स्लोप नहीं है। अगर स्लोप आ जाए तो आप ये वाला फार्मूला यूज करके y - y1 = m × x - x1 आप इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मसला यह है कि स्लोप नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ना क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन को यूज करके हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर किया है कि y = mx + c, इस तरह की इक्वेशन बना लें। तो बेटे ये देखें 2x - 7y + 4 = 0, जो इक्वेशन दी गई है ना इसको आप इस तरह का बना लें, तो एक साइड पे y बना ले, तो -7y है ना, इसको आप इस तरफ ले आएंगे, ये 7y प्लस का हो जाएगा, 2x + 4 अपनी जगह पे, क्लियर। अब आप इसको जरा साइड को चेंज कर लें, ये 7y इस तरफ लिख लें और ये 2x + 4 इस तरफ लिख लें, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हमें चाहिए y अलग करना है, इस तरह से बनानी है ना इक्वेशन, तो y अलग करना है, 7 मल्टीप्लर है, इस सारे के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। अब 2x के नीचे अलग 7 डिवाइड होगा और 4 के नीचे अलग। तो अब आप कंपेयर कर लें, देखें y अलग हो चुका है, x के साथ कोई वैल्यू आ गई है वाली देखें, और c आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू अलग हो चुकी है, बन गई ना उस तरह की इक्वेशन। अब आप कंपेयर करें, देखें x के साथ इधर क्या है m और इधर x के साथ क्या है 2/7, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो अब यहाँ पे लिख लें m, स्लोप आपको मिल गया 2/7। अब जो एक अपना लाइन के लिए पॉइंट गिवन है वो है -4 व 7, तो -4 का मतलब वो x1 है और 7 क्या है y1 है। हमने इसी पॉइंट के लिए जो लाइन थी ना उसकी इक्वेशन निकालनी है ना, तो इस तरह से आप लिख लें। अब आप देखें पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी गिवन है, तो लगाएं जी फार्मूला जो आपको स्टार्ट से बताते चले आ रहे हैं, y - y1 = m × x - x1, पुटिंग करें, y1 आपके पास 7 है, m आपका आ चुका है स्लोप 2/7, x माइनस फार्मूले वाला x1 कितना है बेटा, x1 है -4, इस तरह लगा के स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब ये आपके पास आ गया y - 7, इधर से 7 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके सारे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 अपनी जगह पे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर बेटा यहाँ तक। अब 7 को इधर अंदर मल्टीप्लाई, 2 को इस तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 को y से तो 7y बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 7 49 इज इक्वल टू 2 को x से तो 2x प्लस 4 टू द 8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बेटे। अब देखें हमें पहले x फिर y फिर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है ना इक्वेशन के अंदर, तो अब 2x प्लस का इसको इधर ही रहने दें, ये 8 भी इधर ही रहेगा, ये देखें प्लस का 7y है, इस तरफ आके -7y हो गया, और ये 49 माइनस का है, इस तरफ आके प्लस हो गया, इधर 0 बच गया। अब आप देखें 2x - 7y 49 + 8 57 हो जाएगा। अब आप इसको जरा सीधा कर लें, इस साइड को इस तरफ लिख लें और 0 को इस तरफ लिख लें, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। लो जी ये हो गया लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बड़ा टाइम लग गया लेकिन एक
क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है, आराम आराम से पूरी डिटेल बताई है, कहीं पे आपको कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं बताई। ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैथ की 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। प्यार मोहब्बत जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थ्रू अ पॉइंट गिवन है। जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन के पॉइंट गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, 2 पॉइंट्स और दिए गए। इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका पॉइंट ए भी गिवन है, पॉइंट बी भी बताया गया है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये वाली आ गई परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे देखें एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई। ठीक है, अब इसी वर्टिकल लाइन का ही हमने क्या निकालनी है बेटे, इक्वेशन। ये देखें लाइन की इक्वेशन, तो इसी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है, एक स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट तो हमारे पास है, ये ठहरा है 5 व माइनस का 8। लो जी, ये पॉइंट तो हमारे पास है, लेकिन इस लाइन का स्लोप नहीं है। तो स्लोप कैसे निकल सकता है कि हम ये बात जानते हैं कि 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो वहाँ से m2 स्लोप निकल सकता है, जबकि इसका नाम क्या होगा, इसका स्लोप होगा m1, इसका स्लोप होगा m2। तो इसका मतलब अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप आ जाए तो मैं वर्टिकल लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप निकालते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ए पॉइंट भी है बी पॉइंट भी है, तो लाइन ए बी का आप स्लोप निकाल लें, वो m1 मिल जाएगा। तो बेटा यही काम यहाँ पे करने लगा हूँ। ये देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी मालूम करते हैं, उसको कह रहा हूँ m1। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 फार्मूला यूज करें, पुटिंग करें जी। y2 आपके पास क्या है, ये देखें ये x1 y1 ये x2 y2 वाला पॉइंट, y2 है 7 माइनस y1 कितना है माइनस का 8 डिवाइड बाय x2 कितना है 10 माइनस फार्मूले वाला x1 क्या है माइनस का 15। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 8 15 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटे 25। तो अब देखें आप कर लें जी 5 3 दा 15 5 5 दा 25 3/5। तो स्लोप m1 आपको मिल गया 3/5। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप आया है, जबकि आपको चाहिए इस वर्टिकल लाइन का स्लोप m2 स्लोप आ गया, पॉइंट भी है, तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, अब ये m2 कैसे आएगा, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हैं कि व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल होता है। बार बार पढ़ाते चले आ रहे हैं, तो ये कंडीशन लगाई। अब आप देखें यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट कर दें, m1 क्या आया है 3/5 पुट करें, साथ में m2 इज इक्वल टू -1, ये 5 क्या हो रहा है डिवाइड, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक, ये 3 × m2 अपनी जगह पे। क्लियर है ना, अब m2 यहां से निकालें, m2 अपनी जगह पे, ये 3 मल्टीप्लायर है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। लो जी m2 स्लोप आ गया, तो इस वर्टिकल लाइन का स्लोप m2 भी आ गया, पॉइंट भी है। तो अब हम इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए पॉइंट को इस तरह लिख लें, पहली वैल्यू x1 दूसरी वैल्यू y1। ठीक है, और स्लोप क्या आया, इसको अब हम m ही कह लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ना भाई वर्टिकल लाइन का ही निकालना है, तो इसीलिए अब एक ही लाइन है तो आप उसको m2 को m कह लो। क्लियर, -5/3 लगाएं जी फार्मूला। जब पॉइंट एक गिवन हो और स्लोप भी गिवन हो तो फार्मूला यूज करते हैं y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। पुटिंग करें, y1 क्या है माइनस का 8, स्लोप क्या है m माइनस का 5/3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5, ये 5 पुट कर दिया। क्लियर बेटे, चले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 5/3 x - 5 एज इट इज। अब बेटे ये 3 क्या हो रहा है यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इस तरफ सारे के साथ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर -5 × x - 5 एज इट इज, यहाँ तक पहुँच गए जी। अब देखें 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3y प्लस 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 3 को 8 से 24 इज इक्वल टू -5 को x से तो -5x, -5 को -5 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 तो 25 बन गया। क्लियर है जी यहाँ तक। चलें, अब हमें पता है पहले x फिर y फिर कांस्टेंट वैल्यू, तो उधर है x वाली, उसको इस तरफ लें क्योंकि माइनस की इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। माइनस का 5x है, इस साइड पे आके प्लस हो गया, ये प्लस का 3y अपनी जगह पे, ये 24 अपनी जगह पे, ये प्लस का 25 है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू उस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। अब बेटे आप देखें 5x + 3y
प्लस का 24 माइनस का 25 तो माइनस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। लो जी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये फिर कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक करते जाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज।